तो अब योग मार्गणा में आगे नो कर्म शरीर के बंध, उदय और सत्व, इसकी चर्चा हमने की। इसमें मुख्यतः से बंध एक समय में एक समय प्रबंध का होता है, ये हमने देखा। औदारिक वैक्रयिक, इन दो शरीरों की अपेक्षा से देखा कि ये निषेक बाई निषेक, निषेक बाई निषेक उदय में आता है। जब उदय में आता है तब जितने समय प्रबंध के जो जो निषेक उदय में आने वाले हैं उन सबको इकट्ठा करके, उस समय की अपेक्षा उन सबको इकट्ठा करके उदय में आता है। इसीलिए उदय में भी समय प्रबंध ही आता है। ये कथन उपचार से है। एक समय बनते हुए समय प्रबंध प्रति समय बन रहे हैं, तो बंध समय प्रबंध का है, उदय वो भी समय प्रबंध का है। किंतु उदय का जो समय प्रबंध है वो अलग अलग समय प्रबंधों के उस समय उदय में आने वाले सभी निषेकों को मिलकर के द्रव्य उदय में आता है, और उसका प्रमाण भी समय प्रबंध होता है। किंतु ये समय प्रबंध पहले बंधे हुए समय प्रबंध के इतना होवे ये जरूरी नहीं है, अलग अलग हो सकता है, किंतु उसे भी समय प्रबंध ही कहा जाता है। ठीक है, तो बंधा उदय प्रबंध, उदय में आया समय प्रबंध। और इस प्रकार से आगे चलते 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 नो कर्म शरीरों की जो स्थिति है मुख्यतः से औदारिक, वैक्रयिक और आहारक, ये तीन शरीरों की जो स्थिति है, उस स्थिति के अंतिम समय में द्रव्य कितना संचित होता है, तो समय प्रबंध के 1.5 गुना संचित होता है। उससे कुछ कम, वो कुछ कम जो है वो गणित के द्वारा हमने कल सिद्ध किया और वो देख भी लिया। ठीक है, कुछ कम 1.5 गुना हानि समय प्रबंध के प्रमाण का वहां पर संचित होता है, सत्व पाया जाता है अंतिम समय में। और फिर अंतिम समय के अंत में ये सारा का सारा जो सत्व है, जो 1.5 गुना समय प्रबंध है, उसका उदय में आकर के कर्म शरीर से, शरीर जो है वो आत्मा से छूट जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्णन कल हमने औदारिक और वैक्रयिक की अपेक्षा से देखा। आहार वर्ग शरीर में कैसे बताया, आता समय प्रबद्ध है, जाता भी समय प्रबद्ध है। आता समय प्रबद्ध है, जाता भी समय प्रबद्ध है। ऐसे समय प्रबद्ध है जैसे बाकी दो शरीरों का बताया, वैसे ही यहां पर भी समय प्रबद्ध जाता है। और अंत समय में इसके भी आहारक शरीर के, अब आहारक शरीर जो है वो अपनी अपने शरीर की, क्योंकि आहारक शरीर की स्थिति अलग है और जिन मुनि महाराज को आहारक वृद्धि हो रही है उनकी आयु की स्थिति अलग है। क्योंकि एक आयु की स्थिति में बहुत बार आहारक शरीर आ सकता है। किसी मुनि महाराज को एक ही बार भव में आवश्यकता होगी तो एक ही बार आएगा, जिनको 10 बार आवश्यकता होगी वो 10 बार उनका पुतला निकलेगा। तो जितनी बार पुतला निकलेगा हर एक बार वो अंतर मुहूर्त के लिए निकलता है, तो हर एक इंडिविजुअल, प्रत्येक औदारिक शरीर की स्थिति कितनी है, आहारक शरीर की स्थिति कितनी है, अंतर मुहूर्त है। तो वहां पर भी यही समझना, उसका भी बंधता समय प्रबद्ध है, उसका भी उदय में समय प्रबद्ध ही आता है। किंतु अंतिम अंतर मुहूर्त के अंतिम समय में वहां पर भी कुछ कम 1.5 गुना समय प्रबद्ध इकट्ठा होता है, वो सत्व है। और उसका उदय अंतिम समय में होकर के वो शरीर पूर्ण हो जाता है। वो शरीर जो है कहाँ विलीन हो जाता है, हम कहते हैं मूल शरीर में विलीन हो जाता है। किंतु मूल शरीर में विलीन हो जाता है मतलब उसके अंदर जो आत्म प्रदेश गए हैं वो सारे आत्म प्रदेश मुनि महाराज के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। फिर मुनि महाराज के पास में औदारिक शरीर होगा और औदारिक योग का योग जो है वहां से मुनि महाराज का शुरू हो जाएगा। नो कर्म, नो कर्म के बारे में प्रति समय समय प्रबद्ध बन रहा है और प्रति समय समय प्रबद्ध ही उदय में आ रहा है। कैसे प्रति समय समय प्रबद्ध उदय में आ रहा है, तो बहुत सारे समय प्रबद्ध का उस समय उदय आने योग्य जितने जितने निषेक है उन सबको इकट्ठा करके एक साथ जितना द्रव्य जाएगा उसको भी समय प्रबद्ध ही कहा है। तो तेजस में भी इस प्रकार से होता है। चूंकि तेजस वर्गणाएं जो है वो एक भव से संबंधित नहीं है, वो बहुत सारे भवों से संबंधित है। इसीलिए यहां पर इस प्रकार का वर्णन नहीं आता है कि अंतिम समय में कितना सत्व होगा। ठीक है, इस प्रकार से वर्णन नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये शरीर आत्मा के साथ में अनादिकाल से लगा हुआ है और वो लगते ही जा रहा है, लगते ही जा रहा है, लगते ही जा रहा है, लगते ही जा रहा है। हमने इस प्रकार का एक वर्णन उदाहरण के लिए दे रहे हैं, साउथ इंडिया में देखा था। हमारे एक मित्र थे, वो कर्नाटक से थे और उनके घर में हमेशा हर रोज जब भी जाओ डोसा मिलता था वहां पर।
उनकी माँ जो है, हमारे मित्र की जो माँ है, वो हर रोज डोसा, किसी भी समय जाइए आप, आपको डोसा, ताजा ताजा डोसा खाने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो हम सोचते थे ये डोसा के जो डोसा का जो आटा रहता है, गीला आटा, उसको बनाने के लिए उसकी प्रक्रिया होती है कि भाई पहले उसको चावल को भिगो के रखो, फिर उसके बाद में उसको ग्राइंड, दूसरे दिन ग्राइंड करो, फिर मतलब एक दिन की या 5 मिनट में होने वाली व्यवस्था नहीं है। फिर भी आप जब भी जाओ आपको फ्रेश कैसे मिलता है वहां पर। फिर उसका रहस्य एक दिन हमें पता चला कि आज जितना आटा बना हुआ था, जो बचा हुआ आटा है वो फ्रिज में चला जाता था, और फ्रिज से कल निकल करके जो बचा हुआ आटा है वो भी चलता था, और कल दूसरा फिर से फ्रेश आटा बनता था। मतलब क्या है, पहले से बचा हुआ आटा और दूसरे दिन नए सिरे से बनाया हुआ आटा, दोनों इकट्ठा हो जाते थे, उससे दूसरे दिन के डोसे निकलते थे। दूसरे दिन का बचा हुआ फिर तीसरे दिन के साथ में मिक्स हो जाता था। तो इस प्रकार से अगले दिन, पिछले दिन का जो आटा है वो दूसरे दिन के आटे में वो मिक्स होता था। इस प्रकार से वो व्यवस्था चलती है आज भी कर्नाटक में, दक्षिण भारत में बहुत जगह पर, बहुत सारे घरों में इसी प्रकार से डोसे की प्रक्रिया चलती है। हर रोज जहां पर डोसे बनते हैं इसी प्रकार बनते हैं। ठीक है ना। अब ज्यादा इसका भक्ष आवक्ष की अपेक्षा से नहीं कहा मैंने, ये कभी पहले की अवस्था है जब हमें स्वाध्याय का इतना ज्ञान नहीं था, तब इस प्रकार की चीजें होती थी। ठीक है। तो ये भक्ष आवक्ष की अपेक्षा से बिल्कुल भी इसका विचार नहीं करना। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि एक साथ वो अखंडता से चल रहा है। हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ मतलब अभी भी देखने में मैंने बहुत घरों में देखा है जिनके हर एक घर में फ्रिज तो होता ही होता है। आजकल गृहिणियां जो है, प्रमाद वाली गृहिणियां हैं, वो आटे के साथ, रोटी के आटे के साथ में भी यही कर रही है। रोटियां बनाने का आटा कितना गूंदा, 10 रोटियों का, रोटियां बनी 6। अब 4 रोटियों का आटा क्या करना है, वैसे ही फ्रिज में रख दिया, कल के आटे में उसको गूंदा हुआ में मिक्स करके रोटियां, फिर कल की तीसरे दिन, तीसरे की चौथे दिन। अब इस रोटियों को निकाल दो, यहाँ पर तेजस वर्गना रख दो, एक भव की तेजस वर्गना के साथ दूसरे भव में चले गए, फिर दूसरे भव की जो तेजस वर्गना ले रहा है वो उसी के साथ मिक्स हो रही है, और इस प्रकार से जीव आगे 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 जा रहा है। कब तक जाएगा, 14वें गुना स्थान में पहुंचने तक। तेजस वर्गनाएं इस डोसे के आटे के जैसा, रोटी के आटे के जैसा, कल के आटे में आज का आटा मिक्स होता है, वैसे कल की वर्गना में आज की वर्गना मिक्स होकर के ही तेजस शरीर चलेगा चलेगा चलेगा, आगे आगे जाएगा। ठीक है। और जब भी डोसा खाओ तब भक्ष खाओ, किंतु तेजस वर्गना को याद करना, कहने का मतलब इतना ही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी व्यवस्था तो नो कर्म की हो गई। अब कार्बन शरीर, एक पांचवा शरीर बचा है, उसके बारे में भी तो जानना पड़ेगा कि उसका समय प्रबंध का बंटवारा कैसे होता है, उसका उदय में किस प्रकार से आते हैं, और किस प्रकार से स्थिति की अपेक्षा चलते हैं। अभी भी हम लोग इन 5 शरीरों के उत्कृष्ट संचय की चर्चा नहीं कर रहे, वो अभी भी अलग है। दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना है। अभी शरीरों की स्थिति की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है कि उन उन शरीरों के नो कर्म का बंध कैसे होता है, उदय कैसे होता है, और सत्व कैसे रहता है। ठीक है। तो अब कार्बन शरीर का भी लेंगे। अब कार्बन शरीर में भी कैसे, कल जैसी चर्चा की थी वैसे याद रखना, कार्बन शरीर का प्रति समय बंधने वाला जो समय प्रबंध है, जैसे कल्पना दीदी गोमटसार कर्मकांड में कल आपने जो कहा ना कि भाई हमारे यहाँ पर अलग त्रिकोण रचना समझ दिख रही है, कर्मकांड में यहाँ पर अलग है, वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर शरीर की अपेक्षा से वर्णन जब चलता है कार्बन शरीर का, तो वहां पर अलग अलग कर्मों की व्यवस्था, अलग अलग कर्मों के समय प्रबंध की स्थिति की चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है। यहाँ पर मुख्यता से गणित को समझाने के लिए और 1.5 गुना सत्व कैसे रहता है ये समझने के लिए प्रति समय प्रबद्ध समान 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 वर्गणाओं का लिया गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, प्रकृति, स्थिति और अनुभाग की अपेक्षा से वर्णन यहाँ नहीं चल रहा है। या यूं कहिए प्रदेश और स्थिति, इतना दो का ही वहां पर वर्णन चल रहा है, और स्थिति भी प्रत्येक समय प्रबद्ध की समान लेकर के इसको सिद्ध किया जा रहा है। ठीक है, फर्क समझ में आ रहा है। जिनका कर्मकांड का स्वाध्याय है वो इस उसमें भ्रम, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों की जो कथन करने की जो अपेक्षा है उसकी अपेक्षा से इसकी तरफ देखना है। अब दूसरा, सब लोगों को याद आ रहा है कि नो कर्म और कर्म में फर्क क्या है। नो कर्म में आबादा नहीं होती है, कर्म में आबादा होती है। इसका मतलब क्या हो गया, जो जो आबादा है, जो जो आबादा है कितनी होती है, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की अगर आपने स्थिति बांधी, कितना, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का कर्म की स्थिति बांधी तो 100 वर्ष आबादा स्थिति होती है। गणित याद रखना।
एक कोड़ा कोड़ी सागर की है तो 100 वर्ष। अंतक कोड़ा कोड़ी सागर है, अंतक कोड़ा कोड़ी मतलब एक कोड़ा कोड़ी के नीचे है, तो अंतर मुहूर्त माना गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपने कर्म की स्थिति बांधी कितनी, 100 वर्ष की, तो 100 वर्ष की अभी जो मैंने स्थिति बांधी है, वो स्थिति में बंधा हुआ द्रव्य जो है पहले अंतर मुहूर्त के लिए उदय में आएगा नहीं, निद्रिस्त रहेगा। आपको कुछ भी न पाप देगा पुण्य देगा, जो भी वो अपनी प्रकृति बांधी है उसका फल नहीं मिलेगा। कितना, अंतर मुहूर्त के लिए, क्योंकि अंतक कोड़ा कोड़ी सागर का ये स्थिति आपने बांधी है। बात समझ में आ रही है? चेहरे ज्यादा गंभीर नहीं करना, मुझे डर लगता है फिर। चेहरे एकदम थोड़े हंसते हंसते हुए रखना, ठीक है ना, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा, मुझे अगर बहुत डरावने लगेंगे तो। ठीक है, तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर, अंत कोड़ा कोड़ी सागर मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागर से कम, उसे अंतः कहा। तो वो जब हम बात करते हैं तो उसका अंतर्मुहूर्त के लिए वो कर्म कुछ भी आपको फल नहीं देगा। अंतर मुहूर्त के बाद में पहला निषेक खिलेगा, फिर दूसरा निषेक, फिर तीसरा, फिर चौथा, और जो जो उसका फल है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है यहां पर भी त्रिकोण रचना बनेगी, किंतु त्रिकोण रचना कब बनेगी, आबादा को माइनस करने के बाद, आबादा स्थिति को माइनस करने के बाद में फिर त्रिकोण रचना बन जाएगी। अगर मान लो 10 मिनट के लिए आपने कर्म बांधा है, कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो पहले अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त यहां पर 1 मिनट का मानो, अंतर्मुहूर्त 1 मिनट का मानो, तो 10 मिनट में से 1 मिनट तक कर्म का कोई निषेक उदय में नहीं आएगा और ना ही फल देगा। किंतु त्रिकोण रचना जो है, जो समय प्रबंध की रचना है, वो अगले 9 मिनट की अपेक्षा से त्रिकोणाकार बनेगी। यह महत्वपूर्ण है। त्रिकोणाकार, त्रिकोण की ऊंचाई कितनी होगी, तो संपूर्ण स्थिति माइनस आबाधा काल, संपूर्ण स्थिति माइनस आबादा काल, ये समझना। क्यों, क्योंकि स्थिति किसे कहा है, आत्मा, कर्म आत्मा में बंधने से अंतिम निषेक खिलने तक हमारी आत्मा के साथ जितनी देर रहेगा वो कर्म की स्थिति कहलाती है, वो कर्म की स्थिति कहलाती है। और ये कर्म की स्थिति अलग अलग निषेकों की अपेक्षा से कही गई है। मतलब इस अपने उदाहरण में 10 मिनट के लिए जो मेरा कर्म बंधा है, पहले 1 मिनट की आबादा समझ लो, तो 1 मिनट की आबादा में कोई कर्म उदय में नहीं आएगा, किंतु 1 मिनट चला गया, वो सारे कर्म मेरे आत्मा में लगे कि नहीं लगे हैं, लगे हैं, और फिर यहां से और 9 मिनट ये उदय में आते रहेंगे। तो टोटल मेरे आत्मा के साथ कितनी देर थे, 1 मिनट निद्रिस्त अवस्था का, आबादा का, और अगले 9 मिनट उदय में आने के। तो 9 मिनट में के 9 मिनट के जितने समय होते हैं, मान लो 900 समय होते हैं उदाहरण के लिए, तो वो 900 समय में प्रति समय में यहां पर द्रव्य उदय में आएगा और आपकी आत्मा से निर्जरा को प्राप्त होगा। क्लियर हो रही है बातें? और वो जो प्रति समय आएगा उसमें भी पहले समय में ज्यादा द्रव्य, फिर दूसरे समय में कम, तीसरे में कम, चौथे में कम, पांचवें में कम, छठे में कम, सातवें में कम, पहले निषेक का द्रव्य आधा हो जाए, पहली गुणहानि पूर्ण। और कार्बन शरीर की गुणहानि कितनी होती है, पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण समय, उतनी गुणहानि कार्बन शरीर की होती है। तो उतने समय तक, उतना समय लगेगा, पल्ले का असंख्यातवां भाग समय लगेगा उसको पहले निषेक का द्रव्य आधा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी गुणहानि चालू जाएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, जितनी भी वो 10 मिनट में गुणहानियां बैठनी है वो सारी बैठेगी, या जो जितना कर्म आपने बांधा है। तो महत्वपूर्ण बातें यहां पर कर्म के साथ में ये है कि कर्म की स्थिति जितनी बंधती है, और ये स्थिति किसकी अपेक्षा से बंधती है, योग के नहीं, ये बंधती है कषाय की अपेक्षा, कषाय की तीव्रता मंदता की अपेक्षा। जब भी आप काम कर रहे हो, योग कर रहे हो, मन वचन काय की जो क्रिया कर रहे हो, तब आपके कषाय कैसे है। मैं बहुत बार उदाहरण देता हूं, परिधान के लिए खड़े हैं, एक इतने सुंदर बढ़िया से शारीरिक विनय भी है, मानसिक विनय भी है, दोनों विनय के साथ में परिधान के लिए खड़ा है एक व्यक्ति, और बड़े भक्ति भाव से वेट कर रहा है कब आ जाएंगे, और जैसे ही उसको दिखते महाराज जी हो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु करके वो बोलना चालू कर देता है। और दूसरा, भाई आज घर में चौका लगा है, जबरदस्ती है, कुछ नहीं कर सकते, घर वालों ने बोला आज घर में रहना है, और जबरदस्ती खड़ा है वहां पर हाथ में कलश लेकर के। तो ऐसे व्यक्ति को खड़े परिधान की क्रिया में सहभागिता होने की जितना उसका क्रिया का विशेष मिलना है उतना उसको, क्योंकि वहां पर
प्रशस्त राग जो उसका है बहुत मंद है मुनि महाराज के प्रति, उस आहार की प्रक्रिया के प्रति, या फिर जो आगम की ये सारे कर्म सिद्धांत है उसके प्रति उसकी आस्था बहुत कम है। तो वहां पर आस्था कम है तो योग भी मंद होगा, योग मंद होगा तो कम परमाणु आएंगे, और कषाय जो है वो भी पुण्य परमाणु की स्थिति कम बिठाएगा। और यही अगर कोई, हाँ 31 की पार्टी, 31 की पार्टी करके 1 महीने से लगा है, 1 महीने से याद ये वेट कर रहा है, या फिर कोई कोजागे की रात का दूध पीने के लिए मसाला दूध पीना है, सबके साथ मिलकर के पिकनिक करनी है, उसकी प्लानिंग 1 महीने से कर रहा है, तो 1 महीने से कर्म बन रहे उसको उस आकुलता के साथ में। हाँ ये भी समझ लेना, जैसे आपको बताया जाता है कि भगवान के दर्शन करने के भाव होने मात्र से आपका पुण्य शुरू हो गया, वो कब तक चलता है, घर में सामग्री लेकर के निकल के मंदिर जाकर दर्शन करने तक चलता रहता है। वैसे ही किसी आकुलता, आर्त ध्यान, सांसारिक घटना जहां पर भोगोपभोग करने की इच्छाएं है, इंद्रिय विषय के जो विषय है उनको ग्रहण करने की अति लोलुपता जहां पर है, उस लोलुपता का विचार जब से आपके दिमाग में आता है तब से वो कार्य पूर्ण होने तक लगातार आपको चारित्र मोहनीय कर्म हो या बाकी की जितनी भी कर्म है वो सारे कर्म आपको चिपक रहे हैं। ठीक है, हो सकता है वो काम 5 मिनट का ही हो जिसके लिए आप आतुरता से वेट कर रहे हो, किंतु वेट किस कब से कर रहे हैं, 1 महीने से। अब 1 महीने में कितने समय होते हैं वो ढूंढो, उतने समय के प्रति समय के समय प्रबंध बनाओ, उन समय प्रबंध के ऊपर जितनी आतुरता से आप उसका वेट कर रहे हो, उस क्रिया का या उसके लिए लालायित हुए हो, उतने कषाय तगड़े, कषाय तगड़े तो क्या होगा, संकलेश भी उतना ही ज्यादा, संकलेश ज्यादा तो कर्म के परमाणु भी ज्यादा आएंगे, ज्यादा स्थिति के बंधेंगे। एक तो एक एक समय प्रबंध लंबा 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 बैठेगा, और दूसरा ऐसे बहुत सारे समय प्रबंध आएंगे। कितने समय प्रबंध आएंगे, 1 महीना भर आप वेट कर रहे हो तो 1 महीने के जितने समय है उतने समय प्रबंध आएंगे, और एक समय प्रबंध में कितने बार आएंगे, एक समय प्रबंध की स्थिति कितनी पड़ेगी, वो पड़ेगी आपके कषाय कितने तगड़े हैं उसके ऊपर। और 1 महीने में क्या आपके आकुलता के भाव भी समान रहते क्या, नहीं रहते हैं, वो भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हैं। तो जब भी उसके बारे में चर्चा आए, उसका कोई आपकी सखी मित्र आपको टेलीफोन करे तो उसकी चर्चा निकलती तो फिर से आकुलता बढ़ती है। आकुलता जब बढ़ेगी तो जब तक आकुलता बढ़ी हुई है तब तक के जितने समय प्रबंध बन रहे हैं उनके त्रिकोण की ऊंचाई ज्यादा होगी, उसमें ज्यादा द्रव्य आएगा और वो ज्यादा देर तक आत्मा के साथ रहेगा। फिर आपकी विषय का आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह चला गया, फिर समय प्रबंध जो है वो छोटे छोटे समय प्रबंध आएंगे, बट आएंगे जरूर क्योंकि आकुलता अव्यक्त रूप में चल रही है। क्लियर हो रहा है, मतलब एक है कि समय प्रबंध बंधते वक्त आपकी आकुलता का प्रमाण कितना है उतनी समय प्रबंध के त्रिकोण की ऊंचाई होगी, और जितनी देर तक आपकी आकुलता चल रही है उतने समय के समय प्रबंध आएंगे, और हर एक समय प्रबंध के त्रिकोण की ऊंचाई अपने अपने भावों की अपेक्षा से कम ज्यादा होगी। हर एक की अपनी अपनी गुनाहानियां होगी, अपनी अपनी नाना गुनाहानियां होगी, अपने अपने निषेध होंगे, और वो प्रति समय प्रति समय प्रति समय अपने अपने समय से आएंगे। चूंकि ये कर्म के परमाणु है, आबाद स्थिति जो पड़ती है वो आबाद स्थिति की अपेक्षा से वो निद्रिस्त रहेंगे, उसके बाद में खिलना चालू करेंगे। तो हो सकता है कि आपने 1 महीने के समय थे, 1 महीने के समय के पहले समय का समय प्रबंध का हो सकता है कि 10वां हिस्सा आ रहा है, दूसरे समय प्रबंध का हो सकता है कि और कोई हिस्सा आ रहा है। तो ऐसे मिलकर के सारे उस समय खिलने वाले जितने भी है उनका एक गट्ठा होकर के समय प्रबंध होकर के वो निर्जरा को प्राप्त हो जाएगा। और निर्जरा को मतलब उदय आकर के अपना फल दे करके जाएगा, खाली नहीं जाएगा। नो कर्म में इसका ज्यादा विचार नहीं किया फल का, कर्म में फल का विचार करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के परमाणु उदय में आके जब आत्मा से अलग हो रहे, निर्जरा को प्राप्त हो रहे हैं तो अपना फल दिए बिना नहीं जाते। और ऐसा ही पुण्य का भी है। महाराज जी का वर्षायोग होने वाला है, माता जी का वर्षायोग होने वाला है, तब से लालायित हो, प्रशस्त राग है, कब आए, कब मैं उनका आहार कराऊं, कब मेरे घर में चौका होगा, कब मेरे घर में परगान होगा, कब गुरु के चरण मेरे घर में आएंगे, वो आएंगे तो मैं इस प्रकार से पाद प्रक्षालन करूंगी, मैं ये व्यंजन बना करके खिलाऊंगी। ये जितनी देर तक आप इस प्रकार के भाव करोगे उतनी देर तक समय प्रबंध बनते रहेंगे पुण्य परमाणु के,
और वहां पर पुण्य परमाणु के त्रिकोण की ऊंचाई ज्यादा ज्यादा मिलेगी। समझ में आ रही है बातें? पर ये उनके लिए लागू होती है जो अपने घर में चौका लगाना चाहते हैं, आहार विहार कराना चाहते हैं, जो जाकर के बताते हैं हमारे घर में प्रॉब्लम है, हमारे घर में ये है, हमारे घर में वो है, कैसे लगाएंगे, नहीं लगा सकते हैं, गर्मियों की छुट्टियों के दिन है, बच्चों के साथ में बहू तो मायके गई है, मैं अकेला चौका कैसे लगाऊं, फलाना फला फला फला। गए काम से परमाणु, परमाणु भी गए, त्रिकोण भी गया, समय प्रबंध भी गए, आकुलता हो रही है, उसके साथ में साता की जगह पर आसाता बन रही है। इसीलिए साधु का समागम मिले तो अपना पुण्य समझना, जन्म जन्म का पुण्य समझना, कि साधु के निमित्त से हमें अपने आवश्यक पूर्ण करने की वहां पर संधि मिलती है और पुण्य कमाने की संधि मिलती है, जिससे हमें सुख ही सुख मिलेगा। सांसारिक सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, पारमार्थिक सुख भी मिलने वाला है। इसीलिए ऐसे, अगर मान लो कि आपके आपके मंदिर में कोई विधान होने वाला है, कोई बात नहीं, ऐसा व्यक्ति सौधर्मेंद्र बना है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको मालूम है कि वो पता नहीं क्या क्या प्रकार का है, व्यसनी है, ये उसकी चर्चा करने की जगह पर आप उसको, आपको संधि मानो। क्यों? क्योंकि आज कोई तो मंदिर जी में वहां पर विधान करने वाला है, मुझे जाकर के अपने हिसाब से मैं अपनी वो किताब लेकर के सारे के सारे मैं बीजाक्षरों को बोलूंगा, वहां पर अर्घ चढ़ाऊंगा, भले मुझे वेदी पर चढ़ाने मिले या ना मिले, अपनी थाली में चढ़ाऊंगा, पर इस निमित्त से तो मुझे विधान करने का आज एक अवसर प्राप्त हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान दो। हमारा होता उल्टा है, सबसे पहले जैसे साधु कौन आ रहे हैं इसके प्रश्न रहते हैं, कौन से संघ के हैं, कितने दिन रुकेंगे, कितना संघ बड़ा है, ये सारी चर्चा शुरू होती है। तो इसके बदले में होने वाले जो अच्छे भाव है वो पीछे गए, आकुलता वाले भाव आगे आ गए। और यही अगर आपके घर में किसी का शादी ब्याह होने वाला है तो, और मायके वालों की यहाँ पर शादी ब्याह होने वाला है तो फिर तो क्या कहना। एक महीना पूरा नहीं होता, जिस दिन से शादी ब्याह फिक्स हो गया है उस दिन से वो विदाई होने तक पूरा का पूरा उसी के अपेक्षा से हमें कर्म परमाणु बंद रहे, बंद रहे, बंद रहे, बंद रहे। जब भी इस प्रकार के विचार मन में आए तो क्या दिखना चाहिए? समय प्रबंध के त्रिकोण दिखने चाहिए। बंद गए, बंद गए, बंद गए, बंद गए, सोचने तक हजारों बंद गए। इसकी तरफ ध्यान देना। वही बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हम बात कर रहे थे आबादा स्थिति की, तो एक कोड़ा कुड़ी सागर के लिए कितना है? 100 वर्ष निद्रिस्त रहेगा। तो सबसे ज्यादा तगड़ा कर्म कौन सा रहता है हमारे साथ में? मिथ्यात्व कर्म। 70 कोड़ा कुड़ी सागर के लिए, तो 70 कोड़ा कुड़ी सागर का मिथ्यात्व जिसने बांधा, करुणा भाता उस जीव के ऊपर तुम्हें कब निकलेगा बेचारा? क्योंकि 70 कोड़ा कुड़ी के लिए बांधा है तो 70 कोड़ा कुड़ी तो चलेगी। अगर मान लो उसके विशुद्ध परिणाम होते हैं, उसमें से जल्दी जल्दी अकाम सकाम निर्जरा हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो बेचारा तब तक के लिए भुगतता रहेगा। और फिर एक कोड़ा कोड़ी के लिए 100 वर्ष, तो 70 कोड़ा कोड़ी के लिए कितने आ जाएंगे? 7000 वर्ष आ जाएंगे। तो 7000 वर्ष के लिए बांधने के बाद 7000 वर्ष तक तो वो मिथ्यात्व कर्म आपके साथ में कोई भी सरोकार नहीं दिखाने वाला है, वो सो गया है। किंतु जिस दिन जग जाएगा, एक एक निषेध खिलना चालू हो जाएगा, अपना फल देगा। अरे अच्छा खासा सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि बन जाएगा, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म का उदय है। क्या करोगे? मिथ्यात्व का उदय है तो क्या जीव नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान में जाएगा ही जाएगा। फिर भले संभले नहीं संभले, फिर उसका क्षयोपशम करे। क्षयोपशम देखो, बंधा हुआ कर्म है, उसका क्षयोपशम कर सकते हो। क्षयोपशम करके क्या हो जाओगे? चौथे गुणस्थान में या ऊपर के गुणस्थान में चले जाओगे। तो क्षयोपशम में वो मिथ्यात्व कर्म उदय में आ रहा था, उसका आते वक्त अंतिम समय में आपने उसकी शक्ति निकाल ली। मतलब क्या किया? उदया भावी क्षय कर दिया। और जो उदय में नहीं आ रहे थे किंतु सत्ता में पड़े हुए हैं, उनकी अपेक्षा से सद अवस्था उपशम हो गया। इस प्रकार से मिथ्यात्व कर्म का क्षयोपशम होकर के जीव क्षापशमिक सम्यक दृष्टि बन सकता है। मतलब ये मत सोचना कि कर्म हम हमें लगे हुए हैं तो अब क्या करेंगे, हाय हाय अब तो कोई इसका वो सोल्यूशन नहीं है, अब तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। नहीं,
भुगतना कौन सा पड़ेगा? निधत्त निकाचित। और वो भी, उसका भी इफेक्ट कम कर सकते हो, भोगना पड़ता है किंतु इफेक्ट कम कर सकते हो, इतना कि निग्लिजिबल के जैसा कर सकते हो। इसीलिए तो कहा गया है भगवान के दर्शन मात्र से निधत्त निकाचित भी टल जाते हैं। टल जाते हैं मतलब उसका जो तीव्र भाग है वो टल जाता है। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देव दर्शन करना पड़ेगा। उसके लिए या तो घर में गृह चैत्यालय हो या तो फिर मंदिर जी में जाना पड़ेगा। हमारी प्रॉब्लम उल्टी है। हमारे घर में जो गृह चैत्यालय थे उनको उठा उठा करके भैया जी ने और महाराज जी ने निकाल दिया, बोले घर में रखना पाप है। यहां तक बता दिया कि घर में चैत्यालय रखना पाप है। अरे घर में चैत्यालय रखना पाप है तो सौंदर्येंद्र सबसे बड़ा महापापी हो जाएगा। आया ना? सभी देवों के घर में, फिर भवनत्रिक हो या वैमानिक हो, सभी के घरों में चैत्यालय होते ही होते हैं। तो गृह चैत्यालय होना ये दोष नहीं है। गृह चैत्यालय होना ये हमारा पुण्य है, हमें किया हुआ पुरुषार्थ है। जहां भगवान का सर्वशरण विराजमान है वहां पर कितने सारे फल आपको मिलते रहेंगे। आप बीमार हो, जो भी हो, अपने घर के घर तो कम से कम दर्शन कर सकते हो। अगर ये नहीं है तो मंदिर जी। फिर मंदिर जी, अरे भाई दूर होता है, दूर होता है करके पति ने तो आपको स्कूटी लेकर के दे दी, हीरो होंडा एक्टिवा लेकर के दे दी। अब बोलते फिर भी नहीं होता, ट्रैफिक का टाइम है, धूप का टाइम है, कैसे जाएंगे? और वही अगर दोपहर में 3 बजे अगर आपके मंडली की किटी पार्टी है तो उसके लिए जाएंगे, फर्र करके जाएंगे। तब स्कूटी का उपयोग होता है, दूसरी जगह पर स्कूटी का उपयोग नहीं हो। देखो ये हंसने हंसाने की बातें नहीं है, ये मैं एक चिंतन दे रहा हूं। हम लोग किस प्रकार से स्वाध्याय में बैठे तो हम लोग जब हंसते हैं तो हम न्यूट्रलता से उस चीज की तरफ, उस अवस्था की तरफ, उस परिस्थिति की तरफ देखते हैं। ललिता दीदी कह रही कि हम देव नहीं है, हमारा घर अशुद्धता से सहित है। अगर घर अशुद्ध है तो फिर छोड़ना चाहिए ललिता दीदी, है ना? अगर घर अशुद्ध है तो उस घर में रहते क्यों हो? घर में शुद्धता नहीं हो सकती है? घर में चौका होता है कि नहीं होता है महाराज जी का? ये बताओ, घर में महाराज जी का चौका करते कि नहीं करते हो? क्या महाराज जी का चौका मंदिर जी में लगाते हो? तो चौके के लिए महाराज जी घर में आते हैं, पंच परमेष्टि में है, नवदेवता में है, उनकी अष्टद्रव्य से पूजन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अशुद्धता के साथ कर रहे हो? बोलो। तो अगर घर अशुद्ध है, इसलिए अगर घर में चैत्यालय नहीं बनाना है तो फिर मुनि महाराज को घर में मत आने दो, अशुद्धता है। सोचो भाई, सोचो थोड़ा, आगम के प्रमाण निकाल निकाल करके देखो। अच्छा, वो 3 लोक के नाथ है और मुनिवर 3 लोक के पूज्य है कि नहीं है? मुनि महाराज को 3 लोग पूछते कि नहीं पूछते हैं? सारे तर्क निकाल लो आप, सारे सारे तर्क निकाल लो और एक साथ बैठ करके चिंतन करो। खैर ये विषयांतर हो जाएगा, आज दे फिर कभी उसको ऊपर हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए भी मैं आपको ग्रंथ के उदाहरण दे रहा हूं, जितने लोग सुन रहे हो। घर में गंधोदक लेके जाने के बारे में है। और आज अभी तो 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो ऐसा देखा, पता नहीं कितने सुन करके उस प्रकार से करने वाले हैं। भगवान सबको बचाए, सबके ऊपर करुणा है मेरी। एक मुनि महाराज ने इस प्रकार से छाती ठोक करके बताया है, बोले जो कुंवारी लड़कियां हैं उन्होंने अपने पिता के हाथ से गंधोदक लेना चाहिए। ध्यान से सुनो क्या कहा। जो कुंवारी लड़कियां हैं उन्होंने अपने पिता के हाथ से गंधोदक लेना चाहिए, स्वयं नहीं लेना चाहिए। और शादी होने के बाद में या तो पति के हाथ से नहीं तो बेटे के हाथ से लेना चाहिए। अरे भाई कुछ तो बोलने से पहले प्रमाण तो कहीं तो कुछ तो होगा, जिसको देख करके तो आपने बोला होगा, उसको भी तो साथ में बताते जाओ। हाँ मधु दीदी, क्यों? यही प्रश्न हमें भी आया कि क्यों। पर इतने बड़े सेलिब्रिटी महाराज, हम नहीं बोल, उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हर रोज नई चीज आ रही है, हर रोज नई चीज आ रही है। कहां तक रुकोगे? ये ऐसा ही कहीं भाई घर में गंधोदक लेके जाना पाप है बोले, मंदिर जी का गंधोदक घर लेके जाना पाप है। और एक जगह पर यक्ष रक्षित प्रतिमाओं का जब अभिषेक हुआ, उसका गंधोदक फ्लाइट से लेके गए, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है।
बिल्कुल नीरज जी, शास्त्र के प्रमाण है। मैं बता रहा हूं, पार्श्वाभ्युदय ग्रंथ, पार्श्वाभ्युदय नाम का एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें पार्श्वनाथ भगवान की जिसमें चरित्र है, उसमें देख लीजिएगा। उसमें इतना तक है कि स्फटिक जैसे पात्र में भगवान के जन्माभिषेक का दंडोदक लेकर के सारे देव देवता अपने घर को, अपने जो मूल निवास है वहां पर चले गए। मतलब कहां जाकर के रुकोगे और क्यों ये सारी चीजें। इसके ऊपर मेरी एक चर्चा हुई थी, मैंने तो एक दो जगह पर सजेशन भी ऐसे रखे हुए हैं, विनती की है कि भाई ठीक है, ऐसे कितने साधु है, आज 1700 साधु हो तो 1700 साधु का एक मंडल बनाओ, एक कमेटी बनाओ, और वो कमेटी कितने की भी हो, जब तक कोई भी नया इशू पारस जिनवानी चैनल हो या सोशल मीडिया हो, उस पर जाने से पहले एक बार वो सारे महाराज जी मिलकर के, माता जी मिलकर के, आचार्य हो, गणिनी हो, जो भी हो, वो मिलकर उसके ऊपर आप अपना अपना उसके ऊपर मंथन करो। दो उसमें से मंथन से दो चीजें निकलेगी, एक सर्वमान्य होगा या दूसरा सर्वमान्य नहीं होगा, दो ही तो उसके विकल्प हो सकते हैं। सर्वमान्य हुआ सोशल मीडिया से आउट कर लो, और सर्वमान्य नहीं हुआ अपने अपनी तक रखो, आप अपना आचरण उसके हिसाब से रखो। आपको दूसरे का मत मानने की जरूरत नहीं, बट लोगों को मत बताओ, सोशल मीडिया पर मत डाको, क्योंकि जो चीज आपको कंफर्म नहीं है, जो आपके मत की बात है, आप क्यों दिव्य ध्वनि खिरने के जैसा, केवली भगवान के जैसा हर एक चीज बता रहे हो। आकुलित होता है जीव कि ये क्या है, क्यों इतना संभालने के लिए इतने प्रयास किए जा रहे हैं, स्वाध्याय करा करा करके इतने जीव मार्ग पर लगाए जा रहे हैं, और एक फटकारे के साथ में आप ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे हो। खैर चलिए, कार्बन शरीर की बात कर रहे थे, कार्बन शरीर की तरफ ही अपना ध्यान लेकर के आते हैं। तो आबादा स्थिति है, आबादा स्थिति के बाद में फिर त्रिकोण रचना चालू हो जाएगी। अब इसके लिए एक पहले देखा हुआ जो चित्र है वो पहले मैं आपको दिखा दूंगा, और उसके बाद में फिर हम एक उदाहरण ले लेंगे, अंक संदृष्टि ले लेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, कार्बन शरीर जो है ये आपने देखा हुआ है चित्र, फिर भी एक बार दिखा रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए। सबको दिख रहा है? देखो, तो त्रिकोण कहां से बना है, नीचे पहली लाइन से नहीं बना है। जहां पर समय प्रबद्ध बंधा, जहां पर कर्म की स्थिति बंधी, वहां से थोड़ा सा काल ऊपर उठ करके त्रिकोण बनाया है ना। तो ये जो ऊपर उठा हुआ जो त्रिकोण है, वो जो बीच में जो गैप आ गई, वो क्या है, वो है आबाधा काल, वो है आबाधा काल। तो उतनी आबादा जाने के बाद में फिर पहले निषेक की रचना, और वो समय जब आएगा तो पहले निषेक का द्रव्य निकल जाएगा, फिर दूसरा तीसरा, इस प्रकार से बची हुई स्थिति जो है, मतलब 70 कोड़ा कोड़ी सागर की अगर किसी ने स्थिति बांधी है, तो नीचे की पहली नीली लाइन जो सबसे नीचे वाली है, वो नीली लाइन से लेकर के त्रिकोण का सबसे ऊंचा शिखर जो है, चोटी है, वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की हो जाएगी। और जो आबादा काल है वो 7,000 वर्ष का हो जाएगा। 7,000 वर्ष के बाद में जो प्रथम समय आएगा, तब वो समय प्रबंध का पहला निषेक खिल जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मतलब उस समय प्रबंध का जो बंटवारा है, समय प्रबंध का बंटवारा 70 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 7,000 वर्ष, इतनी स्थिति के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आचार्य महाराज विराजमान है, मैं यहां से पोस्टिंग दे रहा हूं। जय हो ज्ञान योगी आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। पंकज जी, पंकज जी, अभी जो चर्चा चल रही ना, इसमें मैं हूँ। अच्छा। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे हर समय जो कर्म स्थिति बन रही है में, तो हर कर्म के जो स्थिति के अनुसार जो आबादा काल पड़ता है, तो वह आबादा काल पूरा होते हुए निषेक कुछ संबंधित है, जो समय प्रवृत्ति के रूप में बंधे थे, वो निर्जरा के रूप में प्रारंभ हो जाते हैं। तो उन निषेकों को यह कैसे समझ में आता है, क्योंकि प्रति समय तो ये कूड़ा कचरे का ढेर जम रहा है। क्योंकि अभी हमारी जो ये मियाद है वह 7,000 वर्ष ये आबादा काल पूरा हो चुका है, और अब अपना जो क्या बाहर निकलने का समय आ गया। ऐसे हर समय के निषेकों के पीछे आबादा काल लगा हुआ, तो ये कैसे क्या
कौन व्यवस्था अंदर से कौन इसका संचालन करता है? इसका एक ही उत्तर होगा और वो है काल द्रव्य। क्योंकि ये है पुद्गल की क्रिया है, ये है जीव की क्रिया है, ये जीव और पुद्गल मिलकर के एक साथ है। और निर्जरा होना मतलब दो द्रव्य जो एक साथ आए थे वो उतने समय के बाद में निकल जाना। तो निकलने की क्रिया है, बंधने की क्रिया है, और इन क्रियाओं में सहायक जो वर्तने की अपेक्षा से है वो काल द्रव्य है, वो काल द्रव्य हो जाएगा। और इसका जो उदाहरण है वो आज हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं। जैसे मेरे पास मोबाइल है और मैं कल सुबह के 4 बजे का अलार्म लगाता हूं, तो आज मैंने वो सेट कर लिया कि 4 बजे का अलार्म है, और उसके पास समय की अपेक्षा से मोबाइल में जो बैटरी लगी हुई है वो या फिर जो भी उसमें यंत्र लगे हुए हैं, जो भी उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है, वो हर समय का हिसाब रख रहा है। वो हर समय के हिसाब के बाद में कितने समय होने चाहिए, कितने समय के बाद में मुझे अलार्म करना है, उसके हिसाब से वो जो एक्चुअल टाइम है उसका आते ही वहां पर वो अलार्म बजना। अब वो फिर कमांड दे रहा है कि आप यहाँ पर ये वाला म्यूजिक बजाना है या ये वाला अलार्म बजाना है, कितनी देर तक बजाना है, अगर बंद करेंगे तो कितने समय के बाद वापस बजाना है। तो ये सारा जो प्रोग्राम उसमें जो किया गया है वो प्रोग्राम कमांड के जैसा है, किंतु इन सब में मुख्यता से समय महत्वपूर्ण है। और ये समय जो है ये जो काल द्रव्य है ये इसमें वर्तने में सहायक हो रहा है। अगर काल द्रव्य नहीं होता तो ये सारी चीजें कैसे हो पाती। जी। चलिए, सबको समझ में आ गया कि प्रश्न क्या था आचार्य ऋषि का, कि भाई ये आबादा स्थिति 7,000 वर्ष की है तो 7,000 खत्म हो गए, ये पहले निषेक को कौन जाकर के बताता है, अब उठ जा भाव तुम और जाकर के निर्जरा को प्राप्त हो जाना, ये कौन बता रहा है। तो ये बताने वाला और कोई नहीं है, काल द्रव्य है। ठीक है, तो काल द्रव्य की अपेक्षा से उतना काल जाने के बाद में वो उसकी क्रिया परमाणु की होनी ही होनी है। चलिए, क्योंकि ये होनी है, ये बदते वक्त ही तय है, क्योंकि ये उनके स्वभाव है। ये किसके स्वभाव है, उद्गल का भी स्वभाव है, आत्मा का भी स्वभाव है। आत्मा ने जिस प्रकार के कषाय के साथ में परिणाम किए थे उस परिणाम के साथ में, और जिस प्रकार का योग किया था, आत्मा में परिस्पंदन हुआ था, उसकी अपेक्षा से उतने परमाणु आए, उतने समय के लिए आए, तो उतना समय हो गया है ये काल द्रव्य बताएगा। और उतना काल द्रव्य का परिमाण होते ही द्रव्य, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य अपने स्वभाव के अनुसार विघटित हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनका स्वभाव एक साथ बंधने का नहीं है। बंधने के लिए कारण मिला करके वो बंधे, और जितने समय तक कारण विद्यमान है उतने समय तक विद्यमान रहेंगे, उसके बाद विघटित हो जाएंगे, और वो जो समय है वो काल द्रव्य वहां बता देगा। ठीक है, तो चलिए। पंकज हाँ, जी, एक आत्मा में असंख्यात आत्म प्रदेश है, और जब कर्म बंधे तो समय प्रवृत्ति के रूप में प्रत्येक आत्म प्रदेश पर वह बंध पुंज हुआ था। तो इतने काल के बाद फिर उस एक एक आत्म प्रदेश से ये कर्म निर्जरा को प्राप्त होंगे। एट ए टाइम बंधे थे तो एट ए टाइम में जो क्या है वह निकलना भी प्रारंभ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक समय प्रबद्ध नहीं है, बहुत सारे समय प्रबद्ध है, और वो कुछ कुछ समय के अंतर से बने हुए हैं। दो समय प्रबद्ध के बीच में एक समय का अंतर है। मतलब पहले समय प्रबद्ध का परमाणु जब अपनी आबादा के अनुसार जब उनको खिरने के लिए आएगा, तब उसके बाद में बंधे हुए समय प्रबद्ध, उसके पहले बंधे हुए समय प्रबद्ध, उस समय में जो उदय योग्य निषेक रहेंगे वो प्रत्येक समय प्रबद्ध से उदय योग्य निषेक का सबका मिलाकर के एक समय प्रबद्ध बनेगा, और वो निर्जरा को प्राप्त होगा। जी जी। चलिए, आगे बढ़ते। तो ये हमने देखा था कि ये बंद कैसे हुआ, और एक छोटा सा अंक संदृष्टि के द्वारा हम लोग इस चीज को समझते हैं, ताकि सत्व की चर्चा हम लोग बंध उदय और सत्व की चर्चा कर सके कार्बन शरीर के बारे में। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि ये विषय जो है ये मुख्यतः समझ में आने के लिए एक ही प्रकार के समय प्रबंध की अपेक्षा से वर्णन यहां पर दिया जा रहा है। ठीक है, अलग अलग समय प्रबंध की अपेक्षा से नहीं दिया जा रहा है। चलो, सबको एक चार्ट दिख रहा है क्या। नहीं, थोड़ा सा धीरे हो गया है, 1 मिनट। ये तो कल वाला चार्ट है, अलग चार्ट में दिखाना चाहता हूं। हाँ, दिख रहा है सब लोगों को। हाँ, अब जो नीचे चार्ट दिया है उसी की तरफ ध्यान देना है। सबसे पहले चार्ट को कैसे पढ़ना है समझ लो। यहां लिखा है
कि पहले तो आपको प्रबंध दिखाए गए हैं, पहला समय प्रबंध, दूसरा समय प्रबंध, तीसरा, चौथा, पांचवा। जब हम 5 समय प्रबंध की बात करते हैं, इसका मतलब है लगातार पहले से 5वें समय तक प्रति समय में एक एक समय प्रबंध बन रहा है। ठीक है। अच्छा, एक समय प्रबंध में कितने कर्म परमाणु आए हैं? 100 कर्म परमाणु आए प्रत्येक में। हमने उदाहरण में क्या लिया है? प्रत्येक समय प्रबंध में 100 कर्म परमाणु आएंगे। प्रत्येक समय प्रबंध में जो जो स्थिति बंदी है, वो स्थिति कितनी बंदी है? 6 समय की स्थिति बंदी है। कितनी? प्रत्येक समय प्रबंध की स्थिति कितनी बंदी है? 6 समय बंदी है। और इसीलिए प्रत्येक समय प्रबंध का आबादा काल भी एक एक समय है। बातें समझ में आ रही है? समय प्रबंध में आने वाले परमाणु 100, ऐसे कितने आएंगे? 5 समय तक आएंगे। और हर समय प्रबंध जो है वो 6 समय तक के लिए आत्मा के साथ रहेगा। उसमें से पहला एक समय आबादा में निकल जाएगा, इसलिए 100 परमाणु का बंटवारा जो है वो आगे के 5 समयों में होगा। अब सबसे पहली लाइन जो है वो देख लो। पहली लाइन कौन सी है? पहले समय प्रबंध में पहला समय 1, वहां पर उसके नीचे आबादा लिखा है लाल कलर। मतलब क्या है कि पहला समय प्रबंध जो बंधा, उसमें पहले समय में तो कुछ खिरने वाला नहीं है। अब दूसरे समय में, दूसरे समय से लेकर के छठे समय तक जो भी उसका त्रिकोण बना, उसमें प्रति समय के जो कर्म परमाणु हैं उनका बंटवारा हो गया। कैसे हुआ? पहले समय में ज्यादा द्रव्य, दूसरे में कम, तीसरे में कम, चौथे में कम, पांचवे में सबसे कम। इस प्रकार से 100 परमाणु का बंटवारा हुआ। कैसे हुआ? देखो, 30, 25, 20, 15 और 10, इस प्रकार से कर्म परमाणु का बंटवारा हुआ 5 समयों में। 6 की स्थिति पड़ी है किंतु 5 समयों में, क्योंकि एक समय की आबादा ले ली गई। अब पहला समय तो आबादा में निकल गया, दूसरा समय आ गया। दूसरे समय में 2 काम होंगे। दूसरे समय में अगला समय प्रबंध बंधेगा और उसकी आबादा चालू हो जाएगी, और पहले समय प्रबंध के दूसरे समय का मतलब दूसरे समय के लिए खिरने योग्य जो पहला समय है, उसके 30 परमाणु निषेक उदय में आकर के निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? तो दूसरे समय में 2 चीजें हुई है। दूसरे समय को देखना, समय 2 नीले कलर में लिखा है, समय 2। अब उसके कॉलम में देखो क्या क्या हो गया। पहले समय प्रबंध के 30 परमाणु खिरेंगे, वैसे ही दूसरा समय प्रबंध बंधेगा और उसकी आबादा शुरू हो जाएगी। तो पहले समय प्रबंध का एक ही पहले 30 परमाणु खिर गए। अब चलिए तीसरे समय में। तीसरे समय में क्या होगा? तीसरे समय में 3 चीजें होगी। पहले समय के 25 कर्म परमाणु उदय में आ जाएंगे, दूसरे समय प्रबंध के 30 परमाणु उदय में आ जाएंगे, और तीसरे समय प्रबंध की आबादा शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो इसी समय में बन रहा है। ठीक है? मतलब पिछले समय में 30 परमाणु खिर गए थे, अब कितने खिरेंगे? 30 और 25, 55 खिरेंगे। अब चलिए चौथे समय की तरफ। चौथे समय में 4 चीजें हो रही है। पहले समय प्रबंध के 20 परमाणु, दूसरे के 25 परमाणु और तीसरे के 30 परमाणु, क्योंकि उदय उस समय में आने योग्य जो निषेक है उनकी संख्या वहां पर परमाणु की दी गई है। तो पहले 3 समय प्रबंध के परमाणु आएंगे। कितने आएंगे? 20, 25 और 30। मतलब कितने हो जाएंगे? 75 परमाणु वहां से निकल जाएंगे। ठीक है? किंतु उसी समय में चौथा समय प्रबंध बन रहा है, उसकी आबादा शुरू हो जाएगी। अब 5वें समय में क्या हो रहा है? देखिए, 5वें समय में 5 चीजें हो रही है। पहले 4 समय प्रबंध के उदय योग्य परमाणु उदय में आ जाएंगे, और 5वें समय प्रबंध का वहां पर आबादा शुरू हो जाएगी। अब स्थिति थी 6 समय की, इसलिए और एक समय का कार्य बाकी है। तो छठे समय में चलिए। छठे समय में क्या होगा? पहले समय प्रबंध का अंतिम निषेक जो है 10 का, वो खिर जाएगा। दूसरे समय प्रबंध का 15 खिलेंगे, तीसरे समय प्रबंध के 20 खिलेंगे, चौथे समय प्रबंध के 25 खिलेंगे, और 5वें समय प्रबंध का पहले समय का 30 निकल जाएंगे। तो टोटल कितने निकलेंगे? 15, 10, 25, 20, 45, 45 और 25, 70, 70 और 30, 100 परमाणु खिल रहे हैं। तो अंतिम समय में क्या हुआ? अंतिम समय में क्या हुआ? 100 परमाणु खिल रहे हैं। समय प्रबंध कितने का था? बंधते वक्त 100 परमाणु का था। तो बंधते वक्त समय प्रबंध 100 परमाणु का, उदय में आते वक्त ज्यादा से ज्यादा समय प्रबंध 100 परमाणु का।
ठीक है, इसके पहले 100 परमाणु से कम थे, किंतु वो भी उपचार से समय प्रबद्ध कहे जाते हैं, वो भी उपचार से समय प्रबद्ध कहे जाते हैं। यहां पर तो पहले समय प्रबद्ध के अंतिम निषेध खिरते वक्त सभी समय प्रबद्धों के मिलकर के एक समय प्रबद्ध का प्रमाण वहां पर खिर रहा है। पर ये खिरने के बाद वो तो पहले समय प्रबद्ध का सारे द्रव्य नष्ट हो गया, किंतु दूसरे समय प्रबद्ध का 10 बच गए, तीसरे समय प्रबंध के 15 और 10 बच गए, चौथे के 20, 15 और 10 बच गए, पांचवे के 25, 20, 15 और 10 परमाणु बच गए। हाँ या ना? इस बात को बड़ी भांति समझ लेना, क्योंकि आपने जो दूसरा समय प्रबंध है, दूसरा समय प्रबंध का जब बंटवारा किया, तो बंटवारा करके जब 6 समय, पहले समय प्रबंध के 6 समय खत्म हो गए थे, तभी ये तो बाद में बंधे हैं ना, बाद में बंधे हैं, तो इनके पास अभी भी द्रव्य शेष है। छठे समय में पहले समय प्रबंध का तो सारा मटेरियल निकल गया, किंतु दूसरे समय प्रबंध का एक समय का मटेरियल और भी बाकी है, तीसरे समय प्रबंध का 2 समय का बाकी है, चौथे समय प्रबंध का 3 समय का बाकी है, पांचवें समय प्रबंध का 4 समय का अभी भी द्रव्य बाकी है। हाँ या ना? वो तो उनकी स्थिति जब तक बंदी है तब तक तो वो निर्जरा को प्राप्त नहीं होंगे, समय के पहले कैसे निर्जरा को प्राप्त होंगे? इसीलिए पहला समय प्रबंध जहां पर खत्म हो गया, वहां पर बचे हुए कितने निषेक है, अगर हम उनकी चर्चा करते हैं, अगर वो जो बचे हुए वहां पर जो राउंड करके दिखाया गया है, अगर उन परमाणुओं की संख्या के अगर हम लोग जोड़ लगाते हैं, वो आता है 150। कितना आता है? 150। और 150 कितना है? समय प्रबंध 100 था, उसका 1.5 गुना ये सत्व में रह गया। सत्व में रह गया मतलब अभी तक जिनका उदय नहीं हुआ है वो अब तक बच गया। क्यों विकेजन साहब? समय बंधा, समय प्रबद्ध, उदय में आया समय प्रबद्ध, प्रति समय उदय में आया समय प्रबद्ध, कहीं पर उपचार से कहीं पर साक्षात में, और फिर पहले समय प्रबंध की स्थिति जहां पर खत्म होती है वहां पर बाकी के समय प्रबंध का प्रमाण देखेंगे तो वो 150 प्राप्त हो जाता है। मतलब ये गणित के हिसाब से दिखा दिया कि भाई 1.5 गुना समय प्रबंध फिर भी बच जाता है। और ये कब जाएगा? ऐसा तो बचते जाएगा, बचते जाएगा, बचते जाएगा, बचते जाएगा। ये कब जाएगा? ये जब जब उदीर्णा होती है तब तब निकल जाएगा, एक्स्ट्रा लगा हुआ, सारा का सारा नहीं जाएगा। वो जो एक्स्ट्रा बच रहा है, प्रति समय एक्स्ट्रा बच रहा है, 1.5 गुना बच रहा है, तो उसमें से थोड़ा उदीर्णा में थोड़ा 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 जब जब उदीर्णा होती है, क्योंकि उदीर्णा सम्यक्त्व के साथ में जब तब करते हैं तभी होती है, नहीं तो उदीर्णा नहीं होती है। उदीर्णा मतलब समय के पहले खिल जाना। और फिर ऐसा करते 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 जिस दिन केवली भगवान बन जाएंगे और समुद्घात करेंगे, जब हमने घाती कर्म का निपटारा कर दिया, वहां तो 12वें गुणस्थान के अंत में जो 4 घाती कर्म है उनका जितना भी बचा हुआ सत्व है वो एक समय में एक फटकारे पर खत्म हो जाएगा, समूल नाश कर दिया उसका। फिर 13वें गुणस्थान में गए, अब 13वें गुणस्थान में आयु कर्म के अलग परमाणु है, उसकी स्थिति अलग है, बाकी के 3 आयु नाम गोत्र और वेदनीय, उनकी स्थिति अलग अलग है। तो समुद्घात करेंगे तो सबकी स्थिति एक साथ करेंगे, सबके निषेक एक साथ करेंगे, और सभी कर्मों के निषेक फिर एक साथ मिलते 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 14वें गुणस्थान में भी कुछ संचित हुआ रहेगा। जो भी संचित हुआ रहेगा वो अंतिम समय में, 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में वो भी एक साथ उदय को प्राप्त होगा। तो जमा होने में कोई निषेध नहीं है, जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, उसी में से बीच बीच में उदीर्णा होते हुए थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे, और जितना भी बच जाएगा वो अंत में पूरा का पूरा निर्जरा को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उसके बिना मोक्ष होना ही नहीं है। और वो क्यों होगा, उसके पीछे का कारण क्या है? चौथा शुक्ल ध्यान, चौथा शुक्ल ध्यान उसके पीछे का कारण। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये कार्बन परमाणु के समझने के लिए अंक संदृष्टि में इस प्रकार से दिया है, किंतु जैसे पहले हमने बताया था वैसे समझ लेना इसको कि भाई प्रति समय बंधने वाले समय प्रबंध जो है उनकी स्थिति अलग 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 हो सकती है। ठीक है, तो आपको एक समान धागा होना चाहिए गिनने के लिए, इसीलिए तो तेजस और कार्बन का गिन नहीं सकते हैं। और इसीलिए चार्ट अगर आप देखोगे, पहले वाला कौन सा वाला दिखाता हूं,
ये देखो, इस चार्ट में तेजस और कार्बन के सत्व के सामने कुछ लिखा है क्या? कुछ नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि वो अनादिकाल से लगे ही आ रहे हैं। जैसे आटे का उदाहरण आपको दिया गया था, डोसे की या रोटी का, वो पहले वाले में नया वाला जो है वो ऐड होते ही जाएगा, होते ही जाएगा, होते ही जाएगा। कब तक होते जाएगा? जब तक 14वें गुणस्थान का अंत आएगा। और जब अंत आएगा तो तेजस का भी जितना बचा हुआ है और कार्बन का भी जितना बचा हुआ परमाणु है, वो एक समय में सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है? बाकी के तीन तो अपने अपने शरीर की स्थिति की अपेक्षा से लगे हुए हैं। चलिए, अब इसके ऊपर आपके अगर कोई प्रश्न हो तो पूछिए। बहुत देर से सुरेखा शाह दीदी ने हैंड रेस किया गया है। पूछिए दीदी, उसके बाद हेमांगी दीदी। नमोस्तु आचार्य बाबा, वंदना भैया जी। हाँ। मेरी दो शंकाएं हैं। एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस पंचम काल में क्या इतनी कसाई बड़ी होती है कि 70 कोड़ा कोड़ी तक बंध की स्थिति हो सकती है? देखो, हम्म आयु के हिसाब से अगर हम जब देखते हैं हम्म तो आज सप्तम नरक में जाने की या सर्वात सिद्धि, जहां पर 33 सागर की आयु है, सिर्फ हम्म 33 सागर की, वो बांधने की भी आज हमें उतनी ताकत किसके पास नहीं है। सहनन सहनन है ना? सहन नहीं है, आज हमारी पात्रता नहीं है उतने बड़े स्थिति का कर्म बंद करने की। हम्म 33 सागर, यहां पर 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। हाँ, बराबर। महाघोर इसलिए इस विख्यात बांधने हाँ के लिए भी मैं सहनन की बात नहीं करूंगा यहां पर उसके लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की भी अनुकूलता चाहिए, अनुकूल। तब जाकर के इस प्रकार का बंधेगा। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी आपने वो उसमें बताया ना, अंक दृष्टि वाला हाँ। चार्ट दिखा, हाँ। उसमें ऐसा बताया है कि दूसरे समय में 30 निषेक रचना, फिर हम्म, तीसरे में 25 और 30 उदय में आएगा। तो हम्म। पहले में 2 30, 2 नंबर में 2 समय में 30 उदय आया, तो तीसरे में फिर से वो उदय में आता रहता है। एक मिनट, मैं चार्ट खोल रहा हूं ताकि आप जो कह रहे हो उसका मुझे संदर्भ लग सके। एक मिनट, चार्ट में आपको फिर से यहां से दिखा रहा हूं। हाँ, बताइए। हाँ, उसमें बताया कि पहले समय में तो आबादा काल कोई उदय में नहीं आएगा। हम्म। फिर आबादा काल होने के बाद दूसरे समय में 30 समय प्रबंध, 30 समय प्रबंध बोलते हैं ना उसको, वहां पर 30 समय प्रबंध के 30, वहां पर कर्म परमाणु परमाणु, कहेंगे। परमाणु वर्ग गणा के उदय हम्म, में आएगी, बराबर है। तो हाँ। तीसरे में फिर 30 फिर से उदय में आएगी, तीसरे समय में। तीसरे तीसरे में जो 30 आ रही है वो दूसरे समय प्रबंध की है, पहले समय प्रबंध की 25 ही आएगी। आप हाँ, समय तो प्रबंध के, हाँ, दूसरे दूसरे समय प्रबंध प्रबंध की की 30। तीसरे में फिर से आएगी उदय में। देखो, सबसे वो पहली बात कैसे? समझ लो, एक पहली बात समझ लो, चार्ट कैसे है। आपको पढ़ते हुए उसको हॉरिजॉन्टली पढ़ना है, आड़ा पढ़ना है। मतलब पहले हम्म समय प्रबंध की रचना, एक समय की आबादा स्थिति पूर्ण हो गई, अब उसकी त्रिकोणाकार रचना होनी है। तो पहले हम्म समय में 30 परमाणु, दूसरे में उसके आगे 25, फिर 20, 15, 10, इस प्रकार से उसने त्रिकोण बना लिया। हाँ दूसरे समय प्रबंध का त्रिकोण बनाइए, वो भी 30, 25, 20, 15, 10 बनेगा, क्योंकि वो 100 परमाणु उतनी स्थिति के ऊपर डालने हैं। हम्म तीसरे का भी आएगा, चौथे का भी आएगा। फर्क इतना ही है कि पहले समय प्रबंध से दूसरा समय प्रबंध एक समय आगे है, दूसरे से तीसरा एक समय आगे है। इसलिए प्रत्येक निषेक का, अगर प्रत्येक समय प्रबंध के एक एक निषेक को देखेंगे तो उनमें भी एक समय का अंतर रहेगा। मतलब पहले समय प्रबंध के 25 परमाणु जब निषेक में उदय में आएंगे, तब इसके एक समय बाद दूसरे समय प्रबंध के 25 आ जाएंगे, उसके एक समय बाद तीसरे समय प्रबंध के आएंगे। ये इस उदाहरण की अपेक्षा। अच्छा, और ये सत्व मतलब सत्ता में रहेंगे बाद में? ये सत्ता में रहेंगे, सत्ता आगे में, चलते रहेंगे। सत्ता में तो नहीं, ये सब जो 6 समय बताए हमने ऊपर वाले, तो हम्म। वो तो उत्कृष्ट स्थिति का होगा ना 6 समय तक तो। हाँ, ये 6 समय तो उनकी स्थिति खत्म हो गई, अब यहाँ पर हाँ, तो उत्कृष्ट फिर स्थिति में देखो। बाद में जो सत्ता में बाकी कर्म निषेक बताया है, तो हम्म। वो क्या, वो कर्म साथ में जाएंगे ऐसा? नहीं, पहले समय प्रबंध की स्थिति तो हर एक समय प्रबंध की है। हाँ, स्थिति किसकी है? हर एक समय प्रबंध की है ना। आपने हर एक बंटवारा समय कहां तक कर दिया?
कर्मबंध अभी इस समय में जितना कर्मबंध हो रहा है, 100 परमाणु आए, 100 परमाणु कितने समय के लिए आए? 6 समय के लिए आए। उसमें से पहला समय अबाधा में गया, तो अगले 5 समय के लिए उसने त्रिकोण रचना कर ली। तो त्रिकोण की जो टॉप पीक है, जो टोंक है, वो टोंक 6 समय के ऊपर है। हाँ, तो 6 समय के बाद तो शरीर की स्थिति खत्म हो जाएगी ना। वो पहले समय प्रबंध की होगी, दूसरे समय प्रबंध की पहले नहीं समय होगी। प्रबंध की, अच्छा अच्छा, पहले समय प्रबंध की खत्म क्योंकि होगी तो पहले अच्छा समय, है। देखो, पहले समय प्रबंध की आबादा जब खत्म हो रही है एक समय में, तब अगला समय प्रबंध बन रहा है, उसके 100 हाँ परमाणु हाँ खिरने हैं। अगले समय में हाँ फिर 100 परमाणु बन रहे हैं, वो भी खिरने हैं। हाँ हाँ, बराबर। फिर क्लियर? इस सत्ता में जो बाकी कर्म निषेक है वो कब आगे मतलब। आगे के समय में खिलेंगे। अब देखो, जहां पर 6 समय लिखा, अब 7वां समय लगा लो उसके आगे। 7वें समय में क्या होगा? पहले समय प्रबंध का कुछ नहीं है, बाकी वो तो पूरा का पूरा खत्म हो गया। दूसरे समय प्रबंध का जो अंतिम निषेक है 10 वाला, वो 10 वाला खिलेगा। तीसरे का 15 वाला खिलेगा, चौथे का 20 वाला खिलेगा, और 5वें समय मतलब 25, मतलब वो जो 10 15 20 25 वाला जो कॉलम है, वो अगले समय में पूरा का पूरा निकल जाएगा। उसके अगले समय में 10 15 20 वाला जो 3 वाला है वो निकल जाएगा। उसके अगले समय में 10 और 15 वाला निकल जाएगा, और उसके अगले समय में 10 वाला निकल जाएगा। मतलब हम्म, 10वें समय में अगर देखेंगे, 7 8 9 10, 10वें समय को बंधे हुए 5वें दसों समय प्रबंध का खत्म हो खत्म हो जाएगा। जाए। इसका अर्थ ये नहीं है कि जीव के साथ में कोई कार्बन परमाणु नहीं बचा। क्यों? क्योंकि आपने 5 समय प्रबंध के 5 तो बना दिए, आगे के 5 समय प्रबंध में आपने सिर्फ निर्जरा दिखाई है। उसके बाद हम्म समय प्रबंध बंधे हुए दिखने चाहिए ना, क्योंकि तभी भी तो समय प्रबंध बंधेंगे। हम्म 6, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें, ये आगे के जो 5 है, तो ये 5 समय प्रबंध आगे के इसमें समझे बंधेंगे। मतलब 10 समय प्रबंध, 10 समय के बाद पहले 5 समय प्रबंध खत्म हो जाएंगे, किंतु आगे के 5 समय प्रबंध, उसके आगे के समय प्रबंध, वो तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। मतलब आत्मा के साथ चलता ही रहेगा, ऐसा होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और ये जो 100 समय प्रभात हमने बंधे थे, तो हम्म। फिर बाद में 150 कैसे हो गए? अब देखो, सामने गणित है आपके, आप गिन के देखो ना। सत्ता में तो उतना ही रहना चाहिए ना। हाँ, तो देर, वही तो है ना दीदी, ये सारा प्रपंच किस लिए चल रही है चर्चा? आप गणित करके देखो। हाँ, ये मैंने देखा। तो क्या हम जितना कर्म बंद कर रहे हैं। क्योंकि अरे भाभी, ये ऐसा है कि ये 150 जो है वो एक का नहीं है ना माल। अच्छा अच्छा, वो सभी 700 कर्मों का है। 5 समय प्रबंध का मिल करके है। हम्म, और जो खिरा नहीं है वो है, जो गोडाउन से बेचा नहीं गया है वो बचा हुआ है। किंतु एक गोडाउन का माल हम्म, थोड़ी है, 5 गोडाउन का मिल करके माल है ये। ठीक है। वंदना भैया, पर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ थोड़ा। तो थोड़ा मैं हुआ। तो ऐसा मतलब मैं ऐसा अभी तो ऐसा सोचना पड़ेगा कि जितना कर्म बंद करते हैं सत्ता में उसके भी ज्यादा रहेंगे हमारे साथ में, ऐसा हुआ ना बिल्कुल फिर। बिल्कुल रहेंगे। वो किसके रहेंगे? जो बांध करके पूरे पूरे खिर रहे हैं उसका कुछ नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर 5 समय हाँ प्रबंध में से पहले समय प्रबंध का कुछ नहीं रहा, क्योंकि हाँ हमने उस टाइम लाइन पर चेक किया है। हाँ हाँ, उसके आगे वाले जो बंदे हैं, वो जिसकी वो स्थिति तो पूर्ण रहेंगे। हुई, हाँ, जिसकी स्थिति पूर्ण हुई है उसका कुछ नहीं बचेगा। जिसकी स्थिति पूर्ण नहीं हुई है उसके एक एक समय प्रबंध का कुछ 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 जो जितना जितना बचा हुआ है वो सारा बच जाएगा। ठीक है? और वो सोच कितना समझ बचेगा? कर 1.5 गुना बचेगा। 1.5 गुना बचेगा। बहुत डर है तो। रानी दीदी। नमोस्तु आचार्य श्री वंदना भैया। भैया ये तो आपने खाली सिर्फ 6 समय का बताया और 100 निषेकों का बताया, पर हमारा दिन तो अनादि समय से कर्म बांधता है और कितनी क्वांटिटी में बांधता है। बिल्कुल तो फिर सत्ता में ऐसे ही 1.5 गुण हानि ही रहेगा, क्योंकि सबकी निर्जरा तो अलग अलग होती है अपने भाव के हिसाब से। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि यहाँ पर सारा अनंत 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 का मामला होता है। तो इसीलिए जो उत्तर आता है वो भी अनंत में आता है और 1.5 गुना आता है। इसलिए यहाँ पर जो शब्द लगाए गए हैं उसको साक्षात प्रमाण में अगर लेंगे तो आपको वहां पर सूक्ष्मता में वो क्वांटिटी नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पर दूसरे समय में 30 परमाणु खिले, उसको भी इन्होंने समय प्रबंध कहा। चौथे समय में 20 25 और 30 मिलकर के खिले, उसको भी समय प्रबंध कहा। तो बंधा समय प्रबंध, उदय में आया समय प्रबंध, ये जो शब्द लगाए हैं वो उदय में जो समय प्रबंध आया वो अलग अलग समय प्रबंध का मिलकर के आया।
इसीलिए उसको, और वो क्वांटिटी कम भी हो सकती है जो समय प्रबंध एक का था, और ज्यादा भी हो सकती है, तो फिर भी उसको उपचार से समय प्रबंध। क्यों? क्योंकि एक समय में उदय में आने वाली वर्गणाओं की संख्या जो अनंत से ज्यादा है, इसीलिए उसको समय प्रबंध कहा। पर सबका समय प्रबंध तो अलग अलग जीव का अलग अलग ही रहेगा ना बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। जी। और हर एक समय का भी अलग अलग हो सकता है भैया वो ना? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपका योग जो है वो योग उतनी ही शक्ति का नहीं रहता। जी बस वही पूछना था। प्रति समय में योग जैसे बदलेगा, योग बदलेगा तो आपकी प्रदेशार्थता जो है वो बदलती जाने वाली है। जी 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 भैया। और कषाय भी बदलेंगे तो उसकी स्थिति बदलेगी, ये भी महत्वपूर्ण है। अकेली प्रदेशार्थता यहां पर महत्वपूर्ण नहीं है, स्थिति भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जी कौन से वाले समय में किसके कौन से समय प्रबंध अलाइन हो जाएंगे, एक लाइन में आएंगे और उनके मिलकर के समय प्रबंध खिल जाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। जी 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 भैया। चलिए अर्चना दीदी। हाँ, हाँ, वंदना भैया जी, नमोस्तु गुरुदेव। भैया जी, ये अपन ने ना, ये जो अंक समदृष्टि में हर एक समय प्रबद्ध 100 लिए हैं, तो ये तो एग्जाम्पल है और अपन को सबको सरल तरीके से बताना है इसलिए। लेकिन यदि इसमें अपन ने पहले समय प्रबद्ध में ज्यादा संख्या आ गई, मतलब 1000 आ गई और दूसरे में 100 आ गई, तो पहले वाला समय प्रबद्ध तो चलता जा रहा है, दूसरे वाला पहला फिर जाएगा। हो सकता है, तो इस हो सकता है ना ये? बिल्कुल हो सकता है, तो बिल्कुल हो उससे सकता है। अभी तो देखो, वही अगर मान लो 10 दिन पहले हमने जो कर्म बांधा है वो आज खत्म हो गया, किंतु जो 500 वर्ष पहले बांधा हुआ कर्म है वो अभी भी चल रहा है। ऐसा हम वही बिल्कुल मैंने हो सकता है। हाँ, नहीं तो क्योंकि अपन ये जो बना रहे हैं और ये जो बचे हुए जो आपने समय प्रबद्ध 150 बचे, तो जब स्थिति पूरी होगी, कहने का मतलब जैसे अभी औदारिक शरीर वाला तो जब मरण होगा तो उसके साथ चला जाएगा, और कार्बन शरीर का वो आगे चलता इसलिए जाएगा, आप ऐसा है? लोगों को एक चीज नहीं पूछनी है, चारों लोगों ने वही चीज अलग अलग तरीके से पूछी है अब नहीं नहीं, मेरा तक। सुनो सुनो सुनो, हाँ, इसीलिए आपको मैंने पहले वाला चार्ट दिखाया था जहां पर तेजस और कार्बन शरीर के सामने कोई भी क्वांटिटी लिखी नहीं है सत्व में। हाँ, हाँ, क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि वो आगे चलते जाएंगे है ना? तो फिर इसलिए। भी आप लोग ये फिर क्यों गिनती कर रहे हो? 100, 150, 100, 150, सभी को हमने समय प्रबंध सेम ही लिखे हैं, किसी का कम होगा? अरे हाँ, होगा तो बिल्कुल होगा, जैसे एक्चुअल है वैसे ही होगा। किंतु ये समझने के लिए, 1.5 गुना हानि समझने के लिए ये आपको इस प्रकार से गणित करके बताया है। किंतु वहां पर 1.5 गुना हानि नहीं आती है तेजस और इस पे। क्यों? क्योंकि वो, चूंकि वो अनादिकाल से आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, इसीलिए उसका एक कॉमन पॉइंट नहीं होता है। अगर एक कॉमन पॉइंट चेक करने का अगर आपको लेना है तो आपको कुछ ना कुछ तो एजम्पशन करना पड़ेगा, और वो एजम्पशन करके यहां पर दिखा दिया। मतलब कार्बन शरीर वाला, वो जब केवली भगवान के समय उनका संयोग आयोग आयोग केवली होंगे, उसके बाद ही कार्बन और तेजस का जाएगा, ऐसा बिल्कुल बोला ना आपने? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। अभी इसमें और एक कॉम्प्लिकेशन हम आपको देने वाले हैं, वो है उत्कृष्ट संचय। ये कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो करके भी ऐसा कोई ना कोई तो जीव है जिसके पर्टिकुलर ऐसी अवस्था आती है कि उसके पास सबसे ज्यादा कार्बन वर्गना होगी, जिसके पास सबसे ज्यादा औदारिक होगी, ऐसे भी जीव आएंगे। ठीक है, तो अभी तो इतना ही समझ लेना, इसको आगे वही अभी प्रकरण चालू हो जाएगा। चलिए नीना दीदी। आवाज आ रही है भैया? आ रही, बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही बोलिए, आपकी आवाज बहुत जबरदस्त है, बोलिए। नहीं नहीं, वंदना भैया जी, हमें ये पता लगाना है कि जैसे आपने वो डोसे के आटे का उदाहरण दिया, तो इसमें कषाय और योग निमित्त है कर्मबंध वगैरह के लिए, तो उसमें भाव का कोई संबंध है? क्योंकि भाव जैसे होंगे वैसे ही कर्म उदय आएगा, तो कोई कषाय भाव है क्या? कषाय भाव है कि क्या है? नहीं नहीं, जैसे कषाय और योग निमित्त है इस कर्म बंध के लिए, तो इसमें उदय आने के लिए भी भाव निमित्त है? नहीं, उदय आने के लिए मूल कारण स्थिति है। स्थिति? क्योंकि आपने भाड़े करो रखा है, टेनेंट रखा है आपने, वो टेनेंट के साथ में आपने करार किया है। जिस दिन उसको खोली दे दी उसी दिन आपने करार किया है, भाई 11 महीने का, मतलब 11 महीने पूर्ण होते आपको निकलना है। अच्छा। तो समय के वहां पर पाबंदी है कि नहीं है? वैसे ही यहाँ पर है, जब समय प्रबंध बंधा तब वहां उसकी स्थिति पड़ी,
और वो स्थिति के अनुसार वो स्थिति पूर्ण होते ही उनको जाना ही जाना है। और ऐसा नहीं कि स्थिति के बाद सब जाएंगे, नहीं, तब तक थोड़ा 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 जिस प्रकार से त्रिकोण बना है वैसे प्रति समय जाना है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, हाँ। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम और थोड़ा दिन रुकेंगे, ऐसा नहीं। चाहिए तो समय के पहले जा सकते हो, किंतु स्थिति में उत्कर्षण अच्छा, आपको तो नहीं, सुनो सुनो, एकांत नहीं पकड़ना, इसलिए हम आपको और क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं कि स्थिति में उत्कर्षण अपकर्षण दोनों भी हो सकता है। श्रेणिक राजा का कैसे हो गया या नहीं? सबको उदाहरण अपकर्षण का मालूम है, कम हुआ इसका सबको उदाहरण मालूम है। हम कह रहे हाँ। कि बढ़ भी सकती है। हमने स्थिति बांधी 1000 सागर की, और वो 1000 सागर की स्थिति बन करके 70 कोड़ा हाँ। हो गई। अब बोलो। हाँ। बांधी थी हाँ। 1 सागर की, हम्म। और वो बढ़कर के संकलेश परिणाम इतने हुए, वो बढ़ती 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 वही स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की हो गई, वही समय प्रबद्ध। अच्छा, ठीक है, अब ये इसका उदाहरण आएगा आगे। और इसके ठीक लिए है। वैसे द्रव्य क्षेत्रकार भाव उस जीव को 2 बार 7वें नरक जाना वगैरह बहुत सारी परिस्थितियां होती है, तब जाकर के ऐसी स्थिति बनती है। ठीक है, थोड़ा समझ में आया, ज्यादा नहीं यही आया। समझना है, बिल्कुल थोड़ा ही समझना है। ज्यादा समझेंगे तो अभी केवल ज्ञान होगा तो क्या फायदा हो जाएगा। कल ठीक है, परसों ठीक क्लास चलानी कि नहीं चलानी है? है। ठीक चलो, है। सुमन दीदी बोलिए। दीदी आज आपकी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर मधु दीदी तब तक बोलिए। नहीं, सुमन दीदी आप बोलने का प्रयास करिए, आवाज नहीं आ रही, माइक चेक करिए। डॉक्टर मधु दीदी। नमोस्तु गुरुदेव, वंदना भैया जी। अच्छा, एक मिनट सुनो, अंजू दीदी बोल रहे क्या आ रही है? सुमन सेठी दीदी की आवाज आ रही सबको, फिर हमें क्यों नहीं आ हाँ। रही? एक मिनट, सुमन दीदी फिर से बोलो। हमें नहीं आ रही आवाज, फुल स्पीकर है। मधु दीदी की तो आ रही है, और बाकी लोगों को आ रही है। हाँ हाँ जी भैया, उनकी आवाज आ रही है। पता नहीं, फिर वो होस्ट के साथ में कुछ कम्युनिकेशन की इशू हो जी, जूम का कोई प्रॉब्लम होगा। दीदी एक बार आप, मैं दूसरों को पूछ रहा हूं, तब तक एक बार माइक रिकनेक्ट करके देखना, या फिर लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करना। ठीक है, हाँ डॉक्टर मधु दीदी बोलो। जी भैया, मैंने ये जो अभी जितना आपने बोला उस पे 2 लाइन जो लिखी है, जस्ट वो देख लीजिए, वो करेक्ट है क्या? 1.5 गुण हानि प्रमाण समय प्रवृत्त जितने निषेक जो हर समय सत्ता में रहते हैं, उनकी कलेक्शन थोड़ी थोड़ी उदय में आने वाले हर समय प्रबंध में से बचे हुए निषेकों की वजह से होती है। और ये कलेक्शन का अमाउंट सेम रह सकता है, पर टाइप ऑफ निषेक हर बार बदलते जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट है बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपने उसमें जी। दोनों चीजें डाल दी। जी एक्चुअली पता है भैया, शायद बाकी सबको भी और मुझे यही कंफ्यूजन थी। हमको क्या लग रहा था, एक समय प्रबद्ध बंधे, एक समय प्रबद्ध खिरे, और उनमें से ही 1.5 गुण हानि प्रमाण रह जाते हैं। अभी ये समझ में आया इस चार्ट से कि ये जो 1.5 गुण हानि प्रमाण है, ये कई मतलब जैसे 6 समय की कलेक्शन में से कई समय प्रबंधों का ये इकट्ठा किया गया है, पर ये आज के चार्ट से नहीं, कल के चार्ट से ही समझ में आना चाहिए था। कल का चार्ट तो कई बड़ा था। हाँ, लेकिन ये जो 1.5 गुण हानि प्रमाण है, ये आज ज्यादा क्लियर हो रहा है भैया। वही बात है, पर कल हमने बता तो दिया था, कल वाला गणित यही था, बस इतना ही था कि उसमें 48 समय वाला हिसाब था और 6300 परमाणु वाला था। चलिए कोई बात नहीं, रेखा दीदी। वंदना भैया, नमस्ते गुरुदेव भैया। वो एक पहला समय प्रबंध में 6 समय में जो बंटवारा किया, तो एक पहले समय में आबाद अधिकाई, फिर अगले प्रबंध में एक समय आगे क्यों लिया, आगे क्यों गए? क्योंकि दूसरा समय प्रबंध पहले समय प्रबंध के काल में ही बंधेगा या एक समय के बाद बंधेगा? हाँ, इसीलिए जब पहला समय प्रबंध कहते हैं और दूसरा समय प्रबंध कहते हैं, तो दोनों एक साथ बंधेंगे या एक समय के फर्क से बंधेंगे? फर्क से बंधेंगे। पक्का? हाँ हाँ, तो इसीलिए आगे है। हाँ आया समझ। क्योंकि एक समय में एक ही समय प्रबंध बंधेगा। हाँ, साक्षात सारे कितने भी कर्म परमाणु, 8 कर्म हो, कितने भी हो, सभी के मिलकर के एक समय में एक ही समय प्रबंध बंधेगा। फिर अगले समय दूसरा समय प्रबंध बंधेगा,
फिर अगले समय तीसरा, तो ये सब में एक एक समय का अंतर है कि नहीं है? है। इसीलिए दिखाते इसीलिए चार्ट में उसको एक एक आगे लेना पड़ेगा। आगे ले, ठीक है। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें करते हैं ना, क्या कहते हैं, आलेख आलेख में करते थे ना, एक एक्स एक्सिस वाई हाँ, एक्सिस, तो समय का एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है, वो समय का है। ठीक है, ठीक है। चलिए विजयलक्ष्मी दीदी। नमस्ते गुरुदेव। मुझे पूछने का था कि ये जो चार्ट है ना, तो समझो जो एक जीव है, जो जीव उसी भाव में मोक्ष जाने वाला है, तो उसको भी ये 1.5 गुना सत्ता में कर्म निषेक में रहेंगे क्या, उस जीव को भी ऐसा, क्योंकि उसी भाव में वो जाने वाला है मोक्ष। बिल्कुल ना, क्योंकि वो जो बचा हुआ है वो भी तो 14वें गुणस्थान के अंत में ही तो झड़ेगा सब। मतलब उनको 14, मतलब जब तक, मतलब पहले जो 13वें महीने आने तक 4 पूरे घातिया देखो, कर्म करना। सब लोग एक बात को समझ लेना, हम लोग अनादिकाल से प्रति समय कर्मों को कमा रहे कि नहीं कमा रहे? और जितना प्रति समय कितना कमा रहे हैं, प्रति समय कितना कमा रहे हैं? अब ये उदाहरण अगर आप लो दोगे, यहां पर सामने जो चार्ट लगी है उसमें भी प्रति समय 100 परमाणु कमा रहे हो, और खर्चा कितने का कर रहे हो? अगले समय में 30 का, फिर 55 का, फिर 75 का, मतलब खर्चा बहुत कम हो रहा है, और प्रति समय उससे कई ज्यादा द्रव्य कमा ही रहे हो। तो ये सारा जाकर के कहीं ना कहीं तो संचित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि समझो उसको अगले जन्म में मतलब वो जीव संसार में भटक रहा है, तो ये रूल ये हो जाता है ना। तो समझो मेरे को ऐसा पूछना था, उसी भाव में मोक्ष जाना है तो उसको कलेक्शन इतना सब कर्मों का। आप जब कह रहे हो मोक्ष, तो मोक्ष क्या उसको अनादिकाल में पहले भाव में हो रहा है क्या? अनादिकाल से तो मैं बांध ही पूछ रहा है। रही हूँ। हाँ ठीक है, पर मेरे को ये पूछना है, ये चार्ट उसको समझो अभी इस जीव में इस भाव में उसको मोक्ष जाना है, तो ये चार्ट उसको लागू होता है क्या? उसको सत्ता में क्यों नहीं इतने होगा? पड़े रहते हैं क्या? 150 क्यों नहीं 1.5 होगा? गुना कर्म। क्यों नहीं तो फिर होगा? क्योंकि ये 150 जो है ना, एक कंसीडर्ड पॉइंट लाइन पर है दीदी। कंसीडर पॉइंट लाइन कहां पर है? हमने 6 समय के बाद में रोक करके चेक कर लिया। ऐसे आप किसी भी समय को रोक लीजिए, जैसे अभी आपका और हमारा जो समय प्रबंध जितने आज तक अनादिकाल से बंधे हुए हैं, अभी इस समय में हम लोगों ने एक होल्ड कर दिया, और होल्ड करके हमने चेक किया, तो क्या दिखेगा? जो 1.5 गुना जिन समय प्रबंध का अंतिम निषेक इस समय में खिलने वाला था, अंतिम निषेक मतलब वो सारे समय प्रबंध इस समय में खत्म हो गए, किंतु बहुत सारे समय प्रबंध ऐसे भी है कि जो खत्म नहीं हुए, तो उनका बचा हुआ द्रव्य जो है वो अभी इस समय हमारी सत्ता में है कि नहीं है? हाँ है। बस यही बात यहां पर दिखा रहे हैं। तो आप एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप रोक लोगे टाइमलाइन को, अच्छा, हाँ। और टाइमलाइन को चेक करोगे, तो उस समय में पूर्ण होने वाले समय प्रबंध के सारे द्रव्य खत्म हो गया, और जिन समय प्रबंध का अंतिम निषेक अभी तक नहीं आया है, उनका बचा हुआ सारा द्रव्य उस जीव के आत्मा में सत्ता में पड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से, ये चार्ट के हिसाब से तो ऐसा लगना चाहिए कि हर केवल ही भगवान समुद्घात करना चाहिए, क्योंकि सब समान बनाने के लिए, तो ऐसा हम इसीलिए बहुत से आचार्य ऐसा ही मानते हैं। हाँ, इसलिए क्योंकि बहुत से ऐसा आचार्य, किंतु हाँ। एक बात को समझ लेना, वहां पर स्थिति की अपेक्षा वर्णन होता है। समुद्घात का वर्णन स्थिति की अपेक्षा स्थिति को समान करने के लिए है, यहाँ पर अकेली स्थिति का चर्चा नहीं है। तो द्रव्य परमाणु सत्ता में और कितने लगे हैं उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। दोनों में थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है, वहां पर अकेली स्थिति का संबंध है, यहाँ पर स्थिति और प्रदेश ये दोनों का भी संबंध है। अच्छा, समझ। ठीक है, चलिए हाँ। मंजू पांडे दीदी। नमस्ते आचार्य श्री वंदना भैया जी। भैया जी, पहली बात तो यह है कि कल जो हमने चार्ट देखा था उसमें जो लास्ट स्थिति थी 48वें समय की, 9 परमाणु बचे थे, तो वो 9 परमाणु के बाद तो वो अंत समय आ गया जीव का। अब हम बोलते कि नहीं, 1.5 जीव का मतलब हमने वो औदारिक, चलो जीव का भी कहिए या औदारिक शरीर या वैकृतिक शरीर का कहिए, वो शरीर की हाँ जी, अपेक्षा से देखा था। जी जी, आयु का मतलब वो पूरा वो उसकी पर्याय वो तो खत्म हो गई ना, जो घटनाएं थी जी उस जी समय पर।
तो वो वो फिर हम बोल रहे कि वो तो 1.5 गुना हानि वृद्धि, मतलब वो वहां पर इतना परमाणु शेष बचा हुआ है सत्ता में। तो हम अभी तक ये जान रहे थे, जैसे अभी जस्ट करंटली पता चला कि ये लास्ट में, जब कल आज दूसरी बार सुनी ना, जब पता चला ये लास्ट में बचते हैं 1.5 गुना हानि वृद्धि, जबकि जैसे अभी यहाँ इसीलिए पर हमने पहले समय का देखा। हाँ जी। और ये दूसरे इसीलिए समय का देखा, तो दूसरे समय इसीलिए गाथा में आचार्य भगवान ने स्वयं इसको क्लियर कर दिया कि चर्चा तो 5 शरीरों की चल रही है, किंतु उसमें से पहले 3 शरीर जो है उनकी बंध, उदय और सत्व, इसकी अपेक्षा से शरीर की स्थिति के अंतिम समय में 1.5 गुना उसको मिल जाएगा। किंतु जो तेजस और कार्बन शरीर है उनको ऐसा नियम नहीं लगा सकते, जी। ये स्वयं वो तो उन्होंने कहा। जी ये जी। स्वयं उन्होंने अब कहा। इसमें जो चार्ट है ना भैया, तो फिर इसमें ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि पहले समय की आबादा निकली है और 6 समय तक हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरा 100 परमाणु। अब जो जैसे दूसरे समय में जैसे 10 बचा है, तो ये जो बचा है ये भी अंतिम समय में ही बचा है, ये तो वो 10 जो है वो अब छठे समय के बाद जो अगला समय आएगा वो 10 खत्म हो जाएगा, किंतु अकेला 10 अच्छा खत्म नहीं होगा। अकेला 10 खत्म नहीं होगा, उसके साथ उसके नीचे का 15, उसके नीचे का 20 और उसके नीचे का 25, इनका पूरा सेट बन करके उस, क्योंकि एक समय आगे जाना है, तो एक समय में बचे हुए 4 का जो निषेक है वो सारे के सारे एक साथ निकल जाएंगे। अच्छा, ये वाले 4 एक साथ जाएंगे। जी जी। हाँ, 10, 15, 20, 25 एक साथ जाएंगे, फिर 10, 15, 20 एक साथ जाएंगे, फिर 10 और 15 एक साथ जाएंगे, फिर 10 एक साथ जाएंगे। अच्छा ये भैया, यहाँ और फिर किया ये जो उतना ही। गिरने वाले जो परमाणु हैं भैया जी, जैसे 30 पहले समय में जो 30 है आबादा के बाद के, और तीसरे समय के जो 25 और 30 हैं, वो मतलब ये वो 55 दूसरे या और 30 तीसरे समय प्रबंध के हैं, ये एक साथ जाएंगे ना, ये खिरेंगे एक तो ये साथ जाएंगे। खिरेगा ना, तो 2 ये सुनो और अरे 1 भाई, ये रहेगा। सुनो सुनो, एक साथ तो जाएंगे, उदय की अपेक्षा एक समय में जाएंगे, किंतु ये आ कहां से रहे हैं, ये तीनों अलग अलग समय प्रबंध से आ रहे हैं। हाँ बात समझ में जी। आ रही है? हमारे पास 5 गोडाउन है, 5 गोडाउन में 100 बोरी भरी हुई है गेहूं की। ध्यान से सुनो सब लोग, 5 गोडाउन है, 5 गोडाउन के प्रत्येक गोडाउन में 100 बोरियां लगी हुई है। प्रत्येक बोरी के ऊपर, प्रत्येक बोरी के ऊपर वहां पर क्रमांक दिए गए हैं 1 से 100, प्रत्येक के। गोडाउन नंबर 1 1 से 10, गोडाउन नंबर 2 1 से 10, इस प्रकार से। अब उसमें से पहली 30 बोरियां जो है, पहले गोडाउन की पहली 30 बोरियां जो है, वो 30 बोरियां एक समय में आबादा खत्म होते ही पहले समय में वहां से बेची जाएगी, वो गोडाउन से निकल जाएगी। ठीक है? हाँ वैसे ही दूसरे गोडाउन में भी लिखा हुआ है कि इसकी आबादा खत्म होते ही पहले समय में 30 बोरियां निकल जाएगी। तीसरे गोडाउन में भी यही लिखा है, चौथे में भी यही लिखा है, 5वें में भी यही लिखा है। फर्क इतना ही है कि हर एक की आबादा जो है वो एक एक समय के बाद में जाएगी, भैया क्योंकि फिर क्योंकि आने का समय, इन सब बोरियों के आने का समय एक एक समय आगे का है। मतलब पहले गोडाउन की 30 बोरियां जब जाएगी, बाकी गोडाउन से कुछ नहीं जाएगा। दूसरे गोडाउन की जब 30 बोरियां जाएगी, तब पहले गोडाउन की अगली 25 की जो बैच है वो भी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लिखा था ये दूसरे समय में जाएंगे, तो उनका तो दूसरा समय आ गया, किंतु दूसरे गोडाउन वाले का पहला ही समय चल रहा है। ऐसे ही 4 समय के बाद क्या होगा? चौथे समय में पहले गोडाउन वाले का चौथा समय चल रहा है, दूसरे गोडाउन वाले का तीसरा चल रहा है, तीसरे गोडाउन वाले का दूसरा चल रहा है, और चौथे गोडाउन वाले का पहला चल रहा है। तो चौथे गोडाउन वाले की आबादा चल रही है, कोई बोरी नहीं जाएगी। तीसरे गोडाउन वाले की 25 वाली बैच है, वो इस समय में रेडी होगी। दूसरे गोडाउन की 20 वाली बैच और पहले गोडाउन की 15 वाली बैच, जो भी है उसकी वो रहेगी, उस प्रकार से होगी। तो इसीलिए उन सबको मिलकर के एक साथ जाएंगे। तो उदय जो होगा वो प्रति समय के हिसाब से उदय होगा, और बंध भी जो हुआ है वो प्रति समय के हिसाब से उसकी निषेक रचना बनी है। क्लियर है? जी। तो आप कहने के लिए कहते कि भैया 30 गई, पर 30 एक गोडाउन से गई है कि 4 गोडाउन की मिलकर के गई है, ये महत्वपूर्ण है।
जी, जैसे भैया 5वीं समय की जो आबादा निकालकर जो 30 बोरी गई है हाँ वो उसके पहले समय में गई है, लेकिन उसी समय में चौथे प्रबंध की 25 बोरी गई, तीसरे गोडाउन की 20 बोरी गई, दूसरे गोडाउन की 15 गई और पहले गोडाउन की 10 गई। बिल्कुल ऐसा ठीक, समझेंगे? बिल्कुल ठीक। वैसे तो ये वाली काउंटिंग आ रही थी, इसमें थोड़ा कंफ्यूज। तो यहां पर अब क्या आगे क्या होगा? आपने भाई छठे समय में क्या कर दिया, छठे समय में पहला गोडाउन खाली हो गया, छठे समय में पहला गोडाउन खाली हो गया, किंतु अब छठा गोडाउन जो है, जो यहां पर नहीं दिख रहा है, वो छठा गोडाउन पिक्चर में आएगा ना, क्योंकि छठा समय है, प्रति समय एक एक गोडाउन बनने वाला है, समय प्रबंध मतलब गोडाउन बनने वाला है। जी गणित के लिए हमने यहां पर रोक दिया, किंतु यहाँ अगर साक्षात में देखेंगे तो प्रति समय जो आगे के भी जो दिखाए गए हैं 5 समय, जैसे वहां पर द्रव्य संचित हो गया, तो वहां पर भी और भी 5 समय का तो संचित हो जाएगा अगर समय प्रबंधन को गिना जाए तो। जी, और अगर ऐसे हॉरिजेंटल में गिनेंगे भैया तो फिर ये दूसरे समय की 30 बोरी गई, तीसरे समय में 30 और पहले गोडाउन की 25, ऐसे 55 गए। ये देखो, अगर आप हॉरिजॉन्टली लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टली समय प्रबंध चलता है, हॉरिजॉन्टली समय प्रबंध जा रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली जब आप एक रो की बात करोगे, एक रो में एक ही विशिष्ट पर्टिकुलर समय प्रबंध की बात करोगे, फिर वहां पर ईच समय की अपेक्षा से आएगा। देखो सबसे पहली लाइन देखो पहले समय प्रबंध की, वो 30, 25, 20, 15 और 10 ये जितनी भी लिखी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पहले गोडाउन की बोरियां है, सिर्फ पहले समय प्रबंध के परमाणु है, इसमें आगे के कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस प्रकार से उसकी तरफ देख रहे हो। फिर आपको ये नंबर क्या दिख रहा है, 30, 25, 20, 15, 10, ये एक एक समय के साथ में जाने वाली बोरियों की संख्या है, प्रति समय जाने वाले, पहले समय में कितनी जाएगी, दूसरे समय में कितनी, इसी का तो त्रिकोण बनेगा। अब आप बताओ त्रिकोण 30, 25, 20, 15 और 10 एक के ऊपर रखोगे तो ये त्रिकोण ही बनेगा, सबसे नीचे 30, सबसे ऊपर 10, त्रिकोण बन जाएगा। तो हर एक आड़ी लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसका एक एक त्रिकोण बनेगा। जी भैया। ठीक है ना? चलिए पवन जी, जी भैया जी, बहुत अच्छे से समझ में आया भैया। ये आप लोगों को और भी पढ़ना है, ये गोमट शाह का गणित एक बार पढ़े तो आएगा ये जरूरी नहीं है। भैया क्लास को 2-3 बार देखना पड़ता है। हाँ तो क्योंकि ये भैया जी 2-3 बार सुना फिर नोट्स। जिंदगी में इसको हम लोगों ने पहली बार पढ़ रहे हैं, तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो अपने स्कूल के डेज निकालो, वहां पर भी जो आज के क्लास में पढ़ाया गया है उसमें से कुछ कुछ चीजें समझ में आती है, बट बहुत बार दूसरी आने के लिए। और इतना ही नहीं, फिर बीच में अब कल उत्कृष्ट संचय की बात चलेगी, उसके आगे संख्या प्ररूपना चलेगी, उसके आगे वेद मार्गना चालू हो जाएगी, तब इसका गणित का क्या होगा, तब ये स्मृति का क्या होगा, ये निकल जाएगी। ठीक है ना? ये निकल जाएगी, स्वाभाविक है, किंतु फिर से जब उसको देखेंगे तो पहली बार देख रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना ही फर्क है। ठीक है? हाँ पवन जी बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र, अभी जैसे 5 समय तक आपने जो ट्रायंगल बताया, छठा 7वां 8वां समय आएगा तो फिर ट्रायंगल की हाइट भी बढ़ते जाएंगे ना ऊपर का। हाँ पर यहाँ पर हमने गणित जो है वो इतना ही लिया है, 5 समय प्रबंधक का लिया है। हाँ क्योंकि वो ट्रायंगल के ऊपर फिर एंड टू एंड ट्रायंगल बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, पहले के वाले खत्म होते जाएंगे, आगे वाले बनते जाएंगे, पहले वाले खत्म होते जाएंगे, आगे वाले बढ़ते जाएंगे। चलो ठीक। और कोई? बस चलो कोई बात नहीं। हाँ सुनीता दीदी। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया। भैया मेरा प्रश्न था, अभी सत्ता समझ में आया, उदय समझ में आया, पर जो बंध का है तो बंध उदय में खीर रहे, सत्ता में सत्व में, पर जो बंध में जो वर्ग परमाणु है तो वो जो एक जैसे 6300 बताया अपने, तो वो 6300 में से जैसे 512 बनेंगे, फिर जो ऐसे जो बनाए जो ये वैसे वैसे वो बंधते जाएंगे। वो बिल्कुल कंफ्यूजन। बिल्कुल, क्योंकि अभी देखो, अभी इस समय में कितने परमाणु आए, वो अनंत परमाणु आए। पहला क्वेश्चन, कितने समय के लिए आए, इतने समय के लिए आए, उसको पहले बंटवारा कर लो। ये कैसे कैसे जाएंगे, उसी समय में डिसाइड होकर के उसकी त्रिकोण रचना बन जाएगी। अगले समय अगले आने वाली बैच, उसके अगले समय अगली आने वाली बैच, अगली बैच आने से पहले पहली बैच का बंटवारा पूरा हो जाता है।
ये डिसीजन लिया जाता है कि पहले समय में कितना द्रव्य आएगा, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, स्थिति के इसके हिसाब से कितनी गुणहानियां बनेगी, गुणहानि आयाम क्या बनेगा, सब कुछ एक समय में खत्म। पहले बनेगा तो क्वांटिटी में बनेगा, फिर बाद में डिवाइडेशन चलेगा ना। बंधेगा मतलब वो तो बंधे हुए ही है। विसर्जोपचय की मैंने अपेक्षा नहीं सुनो, विसर्जोपचय की अपेक्षा आत्मा से लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं? लगे हुए हैं। अब वहां से उठ करके वो फिर कोई दूसरे भाग में जाकर के बनने वाले नहीं है, नहीं, सिर्फ उनका परिणामन हो करके अब उसको विसर्जोपचय की जगह पर नौकर्म या कर्म कहलाएगा। ठीक है, और वो कितने समय के लिए नौकर्म या कर्म कहलाओगे, तो ये स्थिति के हिसाब से कह रहे हैं। तो पहले एक समय में कितने विसर्जोपचय नौकर्म बने, उनकी स्थिति कितनी पड़ी, इसके हिसाब से त्रिकोण रचना। अगले समय में अगले विसर्जोपचय कितने आए और कितने उसमें से नौकर्म बने, उनकी स्थिति पड़ी, उनकी त्रिकोण रचना। त्रिकोण रचना ये एक काल्पनिक रचना, काल्पनिक इसलिए कह रहा हूं, साक्षात में वहां से द्रव्य उठ करके इस प्रकार से त्रिकोण में कहीं दूसरी जगह जाकर के पड़ जाता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए एक समय की अपेक्षा से इसकी इस प्रकार की रचना होती है। अच्छा। और काल्पनिक मतलब इतना काल्पनिक भी नहीं है कि साक्षात ना हो, ये साक्षात में ऐसा ही होता है। कथनचित काल्पनिक, कथनचित साक्षात। ठीक है भैया, वंदना। चलिए, तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। चलिए, आज कौन कर रहा था? हाँ, कुसुम दीदी। देखो, 1.5 घंटे में ये पता नहीं रहता है, याद भूल जाती है कौन प्रतिष्ठापन कर रहा था, है कि नहीं? और गणित का त्रिकोण रचना भैया कहाँ करेंगे। चलिए, अतः अप्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां श्रुत भक्ति काय सर्वं करोमि। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सब्बसावणं। चत्तारि मंगलम रिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा, रिहंत लघुत्तमा, सिद्ध लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंत शरणं पवज्जामि, सिद्ध शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। जावरन्ताणं भयवन्ताणं पज्जुवासं करवी ताव कालं पावकमं दुच्चरिं वत्सरामि। तो स्वामी हम जिन वरे तिथरे केवली अनंत जिने नर पवर लोय मये विवरेमले मह पन्ने लोये सुजो ये रे धम्मम तिथं करे जिने वंदे अरहंते कित्ति से चौविसम चेव केवलिनो। श्रुतमपि जिनवर विहितं गणधर रचितं धनेक भेदस्तम् अंगांग बाय भावित मनंत विषयम नमस्सामि। इच्छामि भत्ते शुद्ध भत्ते कौसगो कौत सालोच्यो अंगो वंग परिणय पाउडे परियम सुत्त पड़मामि। ओग पुग गए चुलिया चेव सुत्त थई थुई धम्म कहायन निच कालम अच्छे में पूजे में बंदा में नमस्सामि। दुख को कम खो बोइलो सुगै गणम समाय मरणम जिन संपत्ति हो मच्चम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यति जो कही गई प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई। सरस्वती मेरी इस त्रुटि को कृपया क्षमा करे और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा
वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। मिले और मैं पा जाऊं मैं माँ मोक्ष महासुख को। बोले अरब को दो द्वादशांग मई शुद्ध महत्व की जय। साक्षात सरस्वती स्वरूपा ज्ञानमती माता जी की जय। सभी वृत्ति प्रतिभाधारियों को मेरी वंदना, बाकी सभी के लिए जय जिनेन्द्र। हाँ, अभी ध्यान सागर महाराज के लिए भी जो लिंक है वो हमारे रत्नत्र जूम चैनल की ही है। अभी की जो जूम की जो लिंक है वही लिंक दोपहर की 4:30 बजे के स्वाध्याय के लिए भी है, वही लिंक 7:30 बजे के लिए भी है। ठीक है, चलिए भव्यात भाव, आपसे मुलाकात होगी आप ही के रत्नत्र जूम चैनल के ऊपर शाम को 4:30 बजे उद्बोधन सुनने के लिए गुरुदेव जिनवानी पुत्र ध्यान सागर जी महाराज का। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। अलका दीदी का छोटा स्वाध्याय देखा क्या? उनके घर से देखो कैसे देख रहा है। एक मिनट, सबको सबको जय जिनेन्द्र करना। मैं यहाँ से स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। बड़ी देर से बैठा है वहां पर। स्पॉटलाइट के लिए कहाँ चला गया?